Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare И российскую подтекст сердца. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Još jednom molim vas. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Все скупа, все скупа. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
this transcendental vibration by chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the sublime method for reviving our Krishna consciousness. As living spiritual soul, we are all originally Krishna conscious entities, but due to our association with matter from time immemorial, our consciousness is now polluted by material atmosphere. In this polluted concept of life, we are all trying to exploit the resources of material nature, but actually we are becoming more and more entangled in our complexities. There is no need of understanding the language of the mantra, nor there is any need of mental speculation, nor any intellectual adjustment for chanting this Mahamantra. It springs automatically from the spiritual platform, and as such, anyone can take part in this transcendental sound vibration without any previous qualification and dance in ecstasy. We have seen it practically. Even a child can take part in the chanting, or even a dog can take part in it. The chanting is exactly like genuine cry by the child for mother. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you so much for joining the session today. चैप्टर सेकंड के लिए आप सबका स्वागत है। स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा कीर्तन करेंगे और प्रणाम करेंगे। Then we'll start the session. Hare Krishna. जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी, यशोदानंदन व्रज नंदन, यशोदानंदन व्रज नंदन, यमुना तीरावनचार, यमुना तीरावनचार, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। मंगलाचरण करेंगे। जिनके पास भगवत गीता है, भगवत गीता के जो इंट्रोडक्शन है उसके स्टार्टिंग में, ऑल्दो हम लोग स्क्रीन पे भी शेयर कर रहे हैं, उसके स्टार्टिंग में भी दे रखी है, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुध पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णवों के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी की प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिसकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सादृश्य है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा विश्वभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आपका सभी का स्वागत है इस सत्र में, सेकेंड चैप्टर में आपका। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना जिन्होंने कभी कभी क्या होता है कि हम जो बच्चे हैं वो लॉग इन करते हैं, हम किसी और आईडी से लॉग इन करते हैं, अगर आप अपने नाम से लॉग इन करेंगे तो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। तो अगर इसलिए, और अगर आप अपनी वीडियोस भी ऑन करेंगे, नहीं तो क्या होता है कि सिर्फ ब्लैक स्क्रीन नजर आती है। सो इंटरेक्शन करने का ओके, लेट मी चेक। हरे कृष्णा, सॉरी।
सो वीडियो ऑन करेंगे तो इंटरेक्शन इजीली हो पाता है, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट ऐसा लगता है, क्योंकि हम पहले ही वर्चुअल चीजों में हैं इस कोविड की वजह से। और अगर आप अपने वीडियोस ऑन करेंगे तो इट इज वेरी नाइस कि हम आपके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा खुशबू जी। सो हम आज का स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि हमने जो फर्स्ट, जैसे हो सकता है कुछ आप में से कुछ भक्त लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हो किसी भी रीजन से, तो हम थोड़ा सा जो है फर्स्ट चैप्टर पहले का कुछ एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर में एक्चुअली क्या पढ़ा था, तो हम लोग उसको फिर कनेक्ट कर पाएंगे कि अब जो आगे है क्या उसकी कनेक्टिविटी है इसकी। लेट मी शेयर द स्क्रीन। मैं कोशिश करूंगी, जैसे काफी भक्तों ने बोला हिंदी में इंग्लिश में, मैं कोशिश करूंगी दोनों मिक्स बोलने के लिए, ताकि और कहीं पर किसी को भी अगर इंग्लिश में मैं बोल देती हूँ और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे रिमाइंड करवा दीजिए, और कहीं पर मैं हिंदी ज्यादा बोल देती हूँ और किसी को नहीं समझ में आता तो मुझे रिमाइंड करवा दीजिए, सो दैट मैं कोशिश करूंगी उसमें दोनों चीजों को पैरेलली लेके चलने के लिए, क्योंकि हमारे जो सब हम जो इकट्ठे हुए हैं हम सब मिक्स ही है, कोई हिंदी कोई इंग्लिश सब मिक्स है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जहां पर भी आपको कुछ मुश्किल हो तो आप मुझे चैट पर मैसेज कर सकते हैं, सो दैट कि हम लोग जो भी मैंने बोला है मैं उसे वापस से हिंदी या इंग्लिश जैसे भी होगा उसमें मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। सो फर्स्ट चैप्टर का जैसे नाम था कि जो युद्ध स्थली है उसमें कैसे चीजें सेटिंग की हुई है ना, कैसे लगाई गई है, और उसको विषाद योग भी बोला गया। विषाद योग में जहां पर जो है अर्जुन है वो लेमेंटेट कर रहा है, विषाद कर रहा है, यानी दुख प्रकट कर रहा है कि मैं जो है यहाँ पर क्या करने आया हूँ। तो हमने स्टार्टिंग जो करी थी उसमें स्टार्टिंग का जो श्लोक था वो धृतराष्ट्र के बारे में बताया था कि कैसे धृतराष्ट्र की क्या स्थिति है ना। वो डाउटफुल था, है ना, डाउटफुल इसलिए था कि वो जो है उसने बोला कि ये धर्म क्षेत्र है, तो इसलिए वो डाउटफुल था कि ये जो चीजें सक्सेसफुल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, इसलिए वो डाउटफुल था। फेयरफुल भी यही था कि ऐसा ना हो कि इतनी मैंने मेहनत करी है अपने इस राज्य को लेने के लिए, और जो है ये राज्य ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से निकल जाए, और जो ये धर्म स्थली है उसको इसका इम्पैक्ट मेरे बच्चों पे ही पड़ जाए, और वो जो है वो युद्ध ना करने से मना कर दे, इसलिए वो डरा हुआ था। और पार्शियल था जिसमें उसने अपने बच्चों को जो है वो कुरु डायनेस्टी में कनेक्ट किया, और जो पांडवों के बच्चों को है उनको अलग कर दिया। तो ये जो थी वो जो हमने डिस्कस किया था पहले श्लोक में, धृतराष्ट्र की जो उसकी क्या सोच थी हमने वो डिस्कस करी थी। फिर हमने डिस्कस करी थी कि किस तरीके से फिर जो संजय है उसको कन्विंस करने के लिए जो है दुर्योधन क्या कर रहा है वहां पर बताना शुरू करता है, और जो दुर्योधन है वो बहुत ही पॉलिटिकली जो है पहले जो द्रोणाचार्य है उनको पॉइंट आउट करता है, फिर अपने आप को तसल्ली देने के लिए बताता है कि किस तरीके से हमारे जो साइड में लोग हैं वो कितने ज्यादा वो है पावरफुल हैं। सो इस तरीके से सब वो दुर्योधन जो है अपना अपना बखान करने लगता है और अपने आप को तसल्ली देता है कि हम जो है वो जीतेंगे। लेकिन हमने साथ में ये भी देखा था कि कितने सारे ऐसे साइन थे, कितने सारे ऐसे सिंबल थे जो ये बता रहे थे कि जो है पांडव है वही जीतेंगे। जैसे हमने जो जो शंख था वो जो भगवान के द्वारा बजाया गया शंख था वो बहुत ही आध्यात्मिक शंख था, उसमें से जो ध्वनि आई थी वो बहुत ही आध्यात्मिक थी, ट्रांसेंडेंटल थी। और जो है वो कृष्णा जो है वो पर्सनली प्रेजेंट थे वहां पर, और जहां पर कृष्णा होते हैं वहां पर जो है जो हमने पता देखा था कि भाग्य लक्ष्मी वहीं पर होती है ना। और जो है उनके फ्लैग पे जो हनुमान जी थे वहां पर, जो जिन्होंने भगवान राम की लड़ाई करी थी तो वो भी जीते थे। और जो उनके पास जो चैरियट था, जो जो रथ था, वो जो सफेद घोड़ों का व्हाइट हॉर्स का रथ था, वो भी जो है उनको अग्निदेव से मिला था। तो ये ऐसे 5 साइन थे जो ये बताते थे कि पांडवों की जो जीत है वो निश्चित है ना। और फिर भी जो दुर्योधन अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पास भीष्म पितामह है और उनके पास भीम है, और भीष्म पितामह जो है वो ज्यादा पावरफुल है भीम से, तो अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि हम जो है इस जो जीत में है वो जरूर जीतेंगे। और फिर हमने देखा था कि फिर अर्जुन ने जो है उसको रिक्वेस्ट करी कृष्णा को कि आप जो है मुझे दोनों जो जो सेनाएं हैं उसके बीच में लेके जाइए, सो दैट जो मैं देख सकूं, मैं अपने अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो बना पाऊं कि कैसे मुझे जीतना है। लेकिन होता ऑपोजिट है, जैसे ही वो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को देखता है, अपने प्रियजनों को देखता है, वो एकदम से उसका जो जो सोच है वो एकदम से कंपैशनेट होने की वजह से एकदम जो बोलते हैं ना
कोमल हृदय के होने की वजह से जो अर्जुन है वो सोचने लगता है कि अगर मैं इनको मार दूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। फिर वो अलग अलग से, हमने देखा था किस तरीके से वो अलग अलग रीजन देता है कि मुझे पाप लगेगा अगर मैं मार दूंगा, तो जो ये सारी डायनेस्टी है, जो सारी जो 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 भी जो जो परंपरा है वो सारी नष्ट हो जाएगी, सारी स्त्रियां नष्ट हो जाएंगी, और वो जो आगे जो संतानें आएंगी वो भी नष्ट होंगी, जिससे कि जो भी ट्रेडिशंस है, फैमिली ट्रेडिशन है, जो भी कल्चर है, जो भी संस्कृति है, वो सारी की सारी नष्ट हो जाएगी। ऐसे कर करके अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि मुझे नहीं लड़ना चाहिए, अर्जुन जो है वो अलग अलग तरीके से जो है कृष्णा को जो है वो बताते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से अभी जो संवाद चल रहा है, अभी जो कन्वर्सेशन चल रही है अर्जुन और कृष्णा के बीच में, वो फ्रेंडली टॉक चल रही है। और फर्स्ट चैप्टर में मैं एक चीज और नोटिस करी थी कि अभी तक कृष्णा जो है उन्होंने उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया। जैसे एक फ्रेंड होता है, अच्छा फ्रेंड होता है, वो देखता है कि जो मेरा सामने मेरा फ्रेंड है वो बहुत ही दुखी है, तो वो बोलता कम है और सुनता ज्यादा है। तो वो कृष्ण जो है वो इसी रोल में भी प्ले कर रहे हैं कि वो सुन रहे हैं, और जो भी अर्जुन के हृदय में आ रहा है उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है अर्जुन के जो हृदय में है। तो अब हम इसके, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, इस चैप्टर का नाम जो इंग्लिश में दिया गया है वो है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज, और हिंदी में इसका नाम है गीता का सार। यानी कि जो भी मेन जो इसमें जो कृष्णा है जब शुरू करेंगे अर्जुन को बताने के लिए, इसमें सारा का सारा जो जो सार है गीता का, वो उसको जो है जो अर्जुन को है वो बताना स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के अंदर, सेकेंड चैप्टर के अंदर। माता जी, हाँ जी। जो संजय हैं ये वो हैं जो गीता सुना रहे हैं या बता रहे हैं कि गीता में क्या हुआ था? हाँ, वो जो संजय है उसको जो है व्यास देव की कृपा से जो है दिव्य दृष्टि मिली है, जिससे जैसे आजकल हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं कहीं पर भी, जैसे हम यहाँ बैठे हैं और अगर कहीं और बॉम्बे में या कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कॉर्नर में आईपीएल या कोई भी मैच हो रहा है तो हम इसको यहाँ पर लाइव देख सकते हैं। इसी तरीके से जो संजय है वो जो है बैठा तो हम वहां पर ही है, महल में बैठा है धृतराष्ट्र के साथ, और उसको ये ड्यूटी मिली है कि वो लाइव टेलीकास्ट बताए, जो भी लाइव टेलीकास्ट है वो बताए धृतराष्ट्र को। तो वो जो भी सुनेंगे और जो भी देखेंगे वो सब जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू, हरे कृष्ण। सो यहाँ पर जो है हम बहुत इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे हम ट्विस्ट देखेंगे। अभी तक हमने एक ट्विस्ट देखा था कि जो है अर्जुन है वो जो है लेमेंटेट कर रहे हैं। पहले तो वो मूड में जाते हैं लड़ने के, लेकिन वो एकदम से जब जब प्रियजनों को देखते हैं उनका मूड जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब जो है वो अर्जुन जो है वो समझ नहीं पा रहा है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सेकेंड चैप्टर की स्टार्टिंग में भी जैसे वो बता रहे हैं कि जो अर्जुन है जो अर्जुन है उसके हृदय में बहुत कंपैशनेट है वो, और उसका जो माइंड है वो बहुत डिस्ट्रेस है, उसकी जो आंखें हैं जो वो है मतलब कि आंसुओं से भरी हुई है, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। और फिर वो इसी इसी मूड में जो है वो जो भगवान के वो जो भगवान है वो ये स्थिति देखते हैं अर्जुन की, और इस स्थिति को देखने के बाद जो है वो स्थिति को देखने के बाद जो कृष्णा कहना स्टार्ट करते हैं, जो नेक्स्ट श्लोक है सेकंड श्लोक में, उसमें जो है कृष्णा स्टार्ट कहने लगेंगे। तो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि जो हृदय, एक तरफ हमने जैसे लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जो अर्जुन है वो भाई बिल्कुल सही बातें कर रहा है, ज्ञान की बातें कर रहा है, वो स्क्रिप्चर से बता रहा है कि अगर ये चीज है ये पाप है। और हमने कैसे देखा भी था कि कुछ जगहों पे अर्जुन गलत भी है। और यहाँ पर जो है वो जो है दुख मना रहा है, किसके लिए दुख मना रहा है? अपने प्रियजनों को के लिए। तो यहाँ पर वो क्यों गलत है? वो इसलिए भी थोड़ा सा गलत है क्योंकि वो जो है वो अपनी, अभी आप जैसे जैसे कृष्णा उसका उत्तर देना शुरू करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से जो अर्जुन है वो क्यों गलत तरीके से लेमेंटेट कर रहा है, क्यों इस सिचुएशन में आया है, और किस तरीके से जो कृष्ण है उनकी वजह से जो है वो बाहर निकलेगा इस सिचुएशन के अंदर से। तो जो इसमें सेकेंड श्लोक है उसमें अगर हम देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है उसमें ऐसा नहीं है सिंपल जैसे
इससे पहले वाले श्लोक में जो संजय कह रहे हैं कि मधुसूदन कृष्णा स्पोक द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि कृष्णा ने अब ये कहना शुरू किया है ना। और उसके बाद जो हम देखते हैं उसमें लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि कृष्ण सीधा जैसे हमने देखा था अर्जुन के जो आए थे सीधा श्लोक पे आ रहे थे, तो इसमें यहाँ पर लिखा है श्री भगवान उवाच। भगवान उवाच मीन्स भगवान ने कहना शुरू किया, है ना। भगवान अब बता रहे हैं कृष्ण से, अभी अभी तक अर्जुन अर्जुन बोल रहा था, अब जो है कृष्ण बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पर भगवान वर्ड यूज किया गया है। सो अगर हम बहुत बार हम वर्ड यूज करते हैं ना भगवान भगवान, बट मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या हम वाकई में मतलब जानते हैं? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमारे लिए क्या अंडरस्टैंडिंग है अगर हम बोलते हैं कि भगवान, उस वर्ड का एक्चुअली मतलब क्या है? किसी कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप लोग, या फिर अनम्यूट करके भी बता सकते हैं कि भगवान, जो हम जब बोलते हैं भगवान, तो हम हमारे हमारे दिमाग में क्या आता है, क्या हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि उस चीज से रिलेट, कैसे हम रिलेट करते हैं उसको, हम कैसे डिफाइन। अगर कोई हमसे पूछे कि आप जो है परम, ओके, परम मीन्स सुप्रीम, है ना, सबसे ऊपर। ओके, यस, एनीवन एल्स? उर्मिला जी कह रहे परम सुप्रीम, हमारी अंतरात्मा को समझ सके। ओके, जो हमारे को समझ सके, सर्वस्व, मतलब जो सब जगह पर है, ओके, जिसके पास सारी ऑपुलेंसेस होती हैं, वेरी नाइस, सारी ऑपुलेंसेस होती है, ऑपुलेंस मतलब की जिसके पास सारे वैभव है ना, सब सारे वैभव है, उनको हम भगवान कहते हैं। वेरी नाइस कशिश जी, यू आर ऑल आर सेइंग वेरी राइट, यस। भगवान मतलब कि सुप्रीम, जिससे ऊपर कुछ नहीं है ना, भगवान मतलब जिससे ऊपर कोई और अलग चीज नहीं है। और जैसे उन्होंने कहा भगवान मतलब जो सब जगह है, भाग्य वाला, भाग्य प्लस वन, नहीं, जो भाग्य, ये वाला भाग्य, वहां पर ये वाला भाग्य नहीं है, स्नेह जी ने लिखा है कि भाग्य बनाने वाला, नहीं, यहाँ पर ये भाग्य का मतलब वो भाग्य नहीं है, यहाँ पर भाग्यवान मतलब कि भाग्य का मतलब है, जैसे इन्होंने बताया कि ऑपुलेंस मतलब कि इनके पास सब ऐश्वर्य है ना, उसको हम कहते हैं भगवान एक्चुअली में। सो अगर हम शास्त्रों के हिसाब से जाएं, अनंत शक्ति, यस, सुप्रीम, सर्वस्व, यस, वेरी नाइस। लेकिन अगर हम शास्त्रों के हिसाब से जाएं, जो पराशर मुनि हैं, जो कि व्यास देव जी के पिता हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी भगवान की। उन्होंने कहा कि भगवान वो है जिनके पास, जैसे कशिश जी ने बताया, जिनके पास सारी ऑपुलेंसेस हैं, है ना, ऑपुलेंस यानी कि सारा के सारा ऐश्वर्य है। तो सर्व आकर्षक, यस। तो जो सारे की सारी जो वैभव है, उसमें सर्व आकर्षक सिर्फ एक ही पार्ट है उसका। सर्व आकर्षक में हमारे पास 6 चीजें आती हैं। कैसे कैसे हम जान सकते हैं कि सर्व आकर्षक कौन कौन आकर्षित करता है हमें? अच्छा, चलो हम ये समझते हैं कि हम किस किस चीज से आकर्षित होते हैं। अब एक और सवाल आया है कि हम किस किस चीज से आकर्षित होते हैं। अगर हम बोल रहे हैं भगवान सर्व आकर्षक, सर्व मतलब कि टॉप मोस्ट, उसके अलावा बाकी और कोई चीज हमें आकर्षित नहीं कर सकती है, तो हमें क्या क्या चीजें आकर्षित करती है इस दुनिया के अंदर? सुंदरता, वैभव, बल। ओके, सुंदरता, वैभव, बल, नॉलेज, यस, ज्ञान, ज्ञान, यस, यस। सो हमें क्या क्या आकर्षित करती है? अगर कोई बहुत सुंदर हो तो हम बहुत आकर्षित होते हैं उसके लिए। अगर किसी के पास बहुत पैसा हो, है ना, बिल गेट्स के बारे में सबको अट्रैक्ट, वो बिल गेट आ रहा है, वाओ, अंबानी आ रहा है, वाओ, सबसे ज्यादा पैसा है उनके पास ब्यूटी नहीं है, शक्ल सूरत इतनी अच्छी मे भी ना हो भी और ना भी हो, लेकिन हम उसके तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। वो बहुत अच्छा, इसके पास इतना पैसा है, इतने इतने बिलियन डॉलर्स है, उतने बिलियन डॉलर्स है, बहुत आकर्षित होते हैं। तो ये क्या है भगवान के पास, और ऑल रिचेस, सबसे ज्यादा पैसे हैं उनके, मतलब रिचेस मतलब सबसे ज्यादा उस तरीके का वैभव है। और किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? सबसे ज्यादा नॉलेज, है ना, जैसे जो हम देखते हैं कि जो कुछ कुछ बच्चे होते हैं, उनको कितना कुछ याद होता है, अगर वो बहुत अच्छी पोएम सुना देते हैं, हम कितना वाह, कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, कितना अच्छा आता है इसे, कितना कुछ आता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा चीजें आती है तो बोलते हैं वाह, हम उससे भी बहुत आकर्षित होते हैं। और इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंस से भी आकर्षित होते हैं। तो हम लोग किस किस से आकर्षित होते हैं? भगवान
और भगवान के पास क्या है, ये 6 चीजें जो हैं वो पूरी है, पूर्ण है ना। यस, बलवान, शक्तिवान, है ना, जो बॉडी बिल्डिंग करता है ना, उससे भी बहुत हम आकर्षित होते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है उसके पास। वो दिखाते हैं ना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में कि इसने ये ट्रक खींचा, ओ वाह कितनी शक्ति है, इसने अपने दांतों से ट्रक खींच लिया। तो हम उससे भी बहुत आकर्षित होते हैं। तो हम जो शक्ति है उससे भी बहुत, एक जो चीज हमने डिस्कस नहीं की वो है रेनंसिएशन। रेनंसिएशन को हिंदी में बोलते हैं त्याग, है ना। सब टॉप मोस्ट जो त्यागी है वो, जो हम भगवान वर्ड यूज करते हैं उनमें ये सारी चीजें है ना। हो सकता है कोई सुंदर है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, हो सकता है किसी के पास बहुत इंटेलिजेंट है बट उसके पास सुंदरता भी नहीं है, उसके पास स्ट्रेंथ भी नहीं है, दिमाग से बहुत शक्तिमान है। जैसे आई रिमेम्बर एक साइंटिस्ट रहे हैं, नाम स्ट्राइक नहीं कर रहा, बट ही वाज ऑन द व्हील चेयर, बट ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। बहुत सारी उन्होंने फिजिक्स की बुक्स लिखी, तो मुझे फिजिक्स का तो मुझे वो याद आए, बट ही वाज ऑन द व्हील चेयर, ही डोंट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू मूव हिज हैंड एंड द लेग्स। हॉपकिंस, हॉपकिंस, विलियम यस हॉपकिंस, या यस। सो उनके पास क्या था, इंटेलिजेंस थी बट उनके पास बॉडी स्ट्रेंथ नहीं थी। सो हम देख सकते हैं कि इस दुनिया के अंदर अगर हम ये 6 चीजों की बात करें, हो सकता है किसी में 2 होंगी, किसी में 3 होंगी, हो सकता है 4 भी हो, लेकिन सारी नहीं होंगी। अगर सारी भी हैं तो टॉप मोस्ट नहीं होंगी, बिल्कुल परफेक्ट नहीं होंगी। बट जब हम भगवान शब्द की बात करते हैं तो ये 6 चीजें हैं मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। स्टीफन हॉकिंस, यस स्टीफन हॉकिंस, थैंक यू सो मच, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, स्टीफन हॉकिंस। ही वाज ऑन द व्हील चेयर बट ही वाज doing everything with his mind. He was so intelligent, but you can see he don't have the beauty, he don't even have a very, he was बहुत अमीर भी था वो, but body strength नहीं थी और body beauty भी नहीं थी। तो भगवान जो है उनके पास सब कुछ है, सब कुछ है। क्या क्या है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा पैसे है ना, सहस्त्र लक्ष्मियां कहते हैं, सहस्त्र लक्ष्मियां जो है उनको सर्व करती है। सहस्त्र आप काउंट भी नहीं कर सकते, थाउजेंड से भी ज्यादा ना, इतना वेब, इतनी है नॉलेज। भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने दिया विच इज परफेक्ट नॉलेज, है ना, परफेक्ट नॉलेज जिसका इतने, वैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे कि भगवत गीता एक्चुअली कितने साल पुरानी है, बट अभी तक हमारी नॉलेज ये है कि भगवत गीता 5000 साल पुरानी है। बट 5000 साल में इस नॉलेज से परफेक्ट कुछ नहीं बना, है ना। अगर हम फिलोसॉफिकल भी देखें तो भगवत गीता के अंदर 16 फिलोसॉफिकल पॉइंट्स दिए हैं, और वो कोई भी और फिलोसॉफिकल बुक में 1 या 2 हो सकते हैं, बट 16 के 16 नहीं है। इट्स टॉप मोस्ट लेवल ऑफ knowledge which Krishna has given to us. So he's the most knowledgeable, most intelligent. His strength is nobody can compare, है ना। गोवर्धन हिल उठाया था ना, गोवर्धन पर्वत उठाया था, है ना, कितने माइल्स लॉन्ग था और कितना ही चौड़ा था। अगर हमें ये बोला जाए कि अगर इवन एक बिल्डिंग बॉडी बिल्डर भी जब वो वेट्स उठाता है तो कुछ सेकंड्स के लिए अगर उठा लेता है उसे अवार्ड मिल जाता है, लेकिन भगवान ने 7 दिन 7 रातें इतने बड़े पर्वत को सिर्फ अपनी छोटी सी फिंगर के ऊपर रखा हुआ था। इट इज, ऐसा कहा जाता है कि भगवान जैसे आप एक मशरूम पकड़ते हैं उसी तरीके से भगवान ने, तो हम सोच सकते हैं भगवान के पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है ना। तो इसी तरीके से जो और रेनंसिएशन मतलब कि त्याग, भगवान इज नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग, ही इज जस्ट बीन कनेक्टेड। भगवान जो हर चीज से प्रेम से कनेक्टेड है बट किसी चीज से वैसे अटैच नहीं है। भगवान के लिए कुछ भी कभी भी छोड़ना कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो ये जो 6 चीजें हैं वो जिसमें है वो एक्चुअली भगवान है, और वो है एक्चुअली कृष्णा। कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, ऑल अट्रैक्टिव मीन्स वो हर चीज जिसको अट्रैक्ट करती है। सो मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आई जिसमें कि भगवान बहुत सुंदर है, और अगर हम देखें तो हरे कृष्णा। हाँ जी, जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग। अभी हम जो भी क्वालिटीज और ट्रेट्स की बात कर रहे थे, ये कुछ ना कुछ जो है सभी ह्यूमन में भी मिलेंगी, बट व्हाट आई थिंक कि मेरी क्या परसेप्शन है, हम ह्यूमन और गॉड को कैसे डिफर करते हैं कि जिसको किसी चीज से मोह ही नहीं है, देन यू नो आप ये जो भी क्वालिटीज हैं, ब्यूटी, पावर, इंटेलिजेंस, ये सब एक किसी ना किसी ह्यूमन में भी मिल जाएंगी। लेकिन व्हाट आई थिंक कि हाउ यू डिफर बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड, हम गॉड उसको बोलेंगे, प्रॉबेबली आपको किसी चीज से मोह नहीं रहा
वो पार्शियल नहीं है, यू नो, देन यू कैन से यस, वो क्वालिटी भगवान तो उसी को ही बोला जाएगा ना बेसिकली। Yes, that's what I'm saying कि जो हम ये 6 qualities की बात कर रहे हैं वो human beings में हैं, but they are not perfect. They are not at all perfect. There's some, that's what I'm saying कि अगर कोई, जैसे हम बोल रहे हैं एक कोई world beauty queen है, तो she may be beautiful, she may be very intelligent, but may not be very rich, right? So हर किसी में वो चीजें perfect नहीं होंगी, but जब हम भगवान की बात करते हैं तो उनमें ये सारी की सारी चीजें perfect है. There is no 1% come or there is no 1% up. All are 100% is there in the भगवान. हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं उसमें हो सकता है कि 1% कम और 1% ज्यादा हो सकता है, बट भगवान में इट्स ऑल परफेक्ट. लाइक हम सिंपल से एग्जांपल ले सकते हैं, जो ब्यूटी क्वींस है, एक ब्यूटी क्वीन आती है तो उसके लिए कुछ टाइम तक लोग अट्रैक्टेड रहते हैं, बट कुछ टाइम के बाद देन नेक्स्ट कम्स, देन पीपल स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट. बट अगर हम देखें कृष्णा के लिए तो 5000 साल से पीपल आर ऑलवेज बीन गेट अट्रैक्टेड. देयर लॉट ऑफ स्टोरीज जिसमें हम जान सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी लोग जो है भगवान की ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज इट्स अ परफेक्ट. देयर इज नो, हमारी तो एज के साथ खत्म होती जाती है वो ब्यूटी, बट भगवान की जो ब्यूटी है दैट रिमेन ऑलवेज परफेक्ट. सो आई जस्ट वांट टू शेयर वेरी स्मॉल स्टोरी. इट्स अ वीडियो which shows that कि भगवान किसी को भी, मतलब there is no discrimination, हम discriminate नहीं कर सकते. भगवान कभी भी किसी को भी किसी भी तरीके से अट्रैक्ट कर सकता है. So this is very very beautiful, just a 4-minute story which I want to share with you all. Just a moment, I'm just playing that story. So Krishna's pastimes are also there. Even modern day, many devotees have experienced Krishna's presence there. So there was one Muslim person who was in a different place. So every day he used to go to a pan shop to purchase pan. So when he saw there, he saw a photo of the Lord Krishna in that pastimes there, Lord Krishna's pastime, a Lord Krishna's deity photo there. So he became fascinated by that photo and he used to get attracted to that photo. How lovely boy he is, how beautiful he is. He was having a flute also. Like that he became fascinated by the form of the Lord. So one day he asked that panwala, who is this boy in the photo? He said his name is Shyam. He is such a small, adorable boy, very nice of him. He is holding a flute also. So then he asked, he is so soft, his feet are without the slippers. So you should give him slippers. No, if you want, you give him the slippers. So next day he went to the shop, purchased one very nice slippers and came to this panwala and said, these are the slippers, put him to the boy. He was thinking that boy is of their house. Because in your house you will put photo of your son or something like that. No. He was thinking like that. Then he had asked, no, you only put up. Then where will I find him? You go to Vrindavan. You go to Vrindavan and in any temple you go there, you will find him and you give him the shoe. So with that sincerity he came to Vrindavana. He was searching for everywhere. Because of being a Muslim, he was not allowed to come into the temples. So because they don't know what mentality he has, whether he came to worship the Lord, whether he came to destroy the temple, we don't have any idea. So they sent him out of the temple. So he was waiting outside the temple. He was sitting. So Lord, you are saying the Lord is inside. That anytime, sometime he will come out of the temple. No, then I will catch him. Then I will give him the slippers. The whole day he was waiting. Then evening over, night over, they closed the temple and went away. But still he was waiting there with patience. So at around night he heard some flute sound. Then he was looking everywhere, he could not find anywhere. Then suddenly he saw baby Krishna sitting at his lap. Then his feet was so much disturbed that there were pinpricks and blood was oozing out of his feet. Then immediately he started cleaning his feet and dressing him and put him a shoe and he said, you are inside the temple only, no? How come your feet are disturbed? Then Krishna started saying him, the form what you saw,
is the form which was worshipped in the Gokula. So because you are very much attached to seeing me in that specific form, I walked from Gokula till here to Vrindavana. That's why my path, there were stones, pin pricks and all these things under my feet were disturbed. So in that way, by being blessed by the Lord, this Muslim person became a great devotee. Then he offered various prayers, and he became a firm devotee of the Lord, who stayed in Vrindavana and spent his rest of the lives by singing the glories of the Lord. So somehow or other, getting connected to the Lord is the point what is being communicated here. Yena tena prakarena manah krishne niveshayat. Somehow or other, the mind has to become connected to the Lord. And his childhood pastimes are the very things that one can get attracted to the Lord very easily. And by Prabhupada's mercy, we got this opportunity to hear the Krishna book pastimes. हरे कृष्णा. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल स्टोरी जिसमें मैं दोबारा से बता देती हूँ कि एक मुस्लिम होता है और वो भगवान की फोटो देख के बहुत अट्रैक्ट होता है, बट वो देखता है कि उसके पैरों में जो है, भगवान के पैरों में कुछ भी नहीं है, तो वो उसको लगता है कि भगवान के पैरों में चप्पल होनी चाहिए. तो वो चप्पल खरीद के लेके आता है, तो शॉपकीपर बोलता है उसे कि आप वृंदावन जाइए और वहीं पर दीजिए भगवान को ये स्लीपर्स. तो वो वृंदावन जाता है, लेकिन बिकॉज बीइंग अ मुस्लिम, जैसे वो इट इज क्वाइट ओल्ड स्टोरी, आई थिंक इट इज जस्ट 50-60 इयर्स बैक. सो उसे अलाउ नहीं करते हैं, तो वो बाहर बैठ के वेट करता है. उसे लगता है कि भगवान अगर अंदर गए हैं तो बाहर भी आएंगे, तो वो रात को वेट करता रहता है. भगवान जब आते हैं तो वो देखते हैं कि भगवान के पैरों में जो है कंकड़ वगैरह चुभे हुए हैं, तो बताते हैं कि कहाँ से आया हूँ, और फिर वो उसको स्लीपर्स ऑफर करते हैं. और फिर उसके बाद जो वो है वहीं पर रह जाते हैं और भगवान के लिए जो है स्तुतियां लिखते हैं वहां पर ही रहकर वृंदावन. सो इट्स अ स्मॉल स्टोरी विच इज एक्चुअली शोइंग कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5000 साल पहले ही भगवान जो है, या फिर कुछ लोगों को भगवान की जो ब्यूटी है इट इज सो परफेक्ट कि इट इज कभी भी किसी भी को कहीं पर भी अट्रैक्ट कर सकती है. इवन जब शिला प्रभुपाद जो है कृष्णा कॉन्शियस लेके बाहर की कंट्रीज में गए, तो वहां पर सब लोग कृष्णा के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन सब कोई जो है वो कृष्णा से बहुत आकर्षित हुआ. तो जैसे प्रभुपाद ने जो है रथ यात्रा भी निकाली, जिसमें जगन्नाथ जी को वहां पर स्ट्रीट्स में लेके गए, तो वहां पर बहुत सारे लोग बहुत अट्रैक्टेड हुए. क्यों अट्रैक्ट हुए? क्योंकि ही इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल. कि कोई भी किसी भी तरीके से, इट इज नॉट अबाउट कि एक रिलीजन का पर्सन या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ही भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है. एनीवन कैन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा. सो दैट्स व्हाट वी डिस्कस अबाउट कि हमें एक्चुअली बहुत जरूरी है जानना कि यहाँ पर जो भगवान है उसका क्या मतलब है. तभी हम समझ पाएंगे कि जो ज्ञान दिया भगवान कृष्णा ने हमको, हाउ इट इज परफेक्ट. Firstly, he's a Bhagwan, or he's perfect in everything. He's perfect knowledge, perfect intelligence, perfect everything. So that's why अगर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम. सुप्रीम मतलब कि उस जैसे किसी ने एक ने बताया था परम. परम मतलब सुप्रीम. सुप्रीम मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है ना. सबसे ऊपर जो है भगवान है, उसके ऊपर कुछ नहीं है. टॉप मोस्ट इज देयर. और दूसरा चीज ये है कि जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं हमें, नॉलेज जो दे रहे हैं, वो क्यों परफेक्ट है. क्योंकि जैसे हमारे, अगर हम लोग की बात करें, अपनी बात करें, तो हमारे अंदर 4 डिफेक्ट्स होते हैं, है ना. सब बोलते हैं यार हमें अपनी चीजें परफेक्ट बतानी चाहिए. यहाँ पर ये डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, कितने कैसे लोग हैं ये हमारे. बट दैट इज, एक बोलते हैं कि जैसे हम कोई एक मशीन लेके आते हैं, तो हम बताते हैं कि ये मशीन की एक लिमिटेशन है ना, कि ये मशीन जो है इस कंडीशन में काम नहीं करेगी. सो इसी तरीके से जो हमारा ये शरीर बनाया गया, ये जो मनुष्य शरीर दिया गया भगवान के अंदर, उसमें भी भगवान ने कुछ लिमिटेशंस दी है ना. वो लिमिटेशंस के साथ हम काम करते हैं. तो वो जो 4 डिफेक्ट्स है ना, क्या क्या डिफेक्ट्स है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी सेंसेस है, वो परफेक्ट नहीं है. यानी कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हमारी आंखें हैं वो दीवार के पार नहीं देख सकती हैं, या फिर हमारी जो आंखें एक लिमिट तक देख सकती है, उसके आगे नहीं देख सकती. ऐसे हमारे कान हैं और जो हमारी नाक है, अगर हम अपनी नाक को जो है एक किसी और जानवर की नाक से कंपेयर करें, तो हमारी नाक की जो सेंसेस है इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि बाकी लोगों की. जैसे डॉग्स को ट्रेन किया जाता है जो पुलिस में और मिलिट्री में, ताकि वो जो बॉम्ब्स हैं उसको डिटेक्ट कर सके. बट हमारी नोज सेंसेस इतनी स्ट्रांग नहीं है, यानी कि हमारी जो सेंसेस है वो बहुत परफेक्ट नहीं है. सबसे पहला डिफेक्ट हमारे पास ये है. और दूसरा डिफेक्ट ये है कि हम
किसी भी चीज से इल्यूजन कर सकते हैं। इल्यूजन मतलब हमें भ्रम हो सकता है ना। जैसे हम रात को कभी कभी जब डरे होते हैं, कुछ ऐसी चीज देखी होती है, तो हमें भ्रम में सांप, जो रस्सी भी है वो सांप नजर आता है, वो सांप है। तो ये क्या है, हमारा भ्रम भी हो सकता है हम लोगों को। और जैसे हम जो बात करते हैं, जो डेजर्ट है, जो डेजर्ट यानी कि जो मरुस्थल है, वहां पर मिराज दिखता है। मिराज मतलब मरुस्थल में जो पानी नजर आता है, लेकिन वो पानी होता नहीं है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी सेंसेस परफेक्ट नहीं है, और जिसकी वजह से हमें भ्रम हो सकता है ना। और उसकी वजह से क्या है, हम लोग जो है, जो चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, इट इज नॉट चीटिंग दैट वे कि हम किसी को धोखा दे रहे हैं। इट इज चीटिंग कि कभी कभी नोइंग और अननोइंगली भी हो जाती है, बिना किसी मृत तृष्णा। यस, जो उसमें जो मरुस्थल है उसके अंदर मृत तृष्णा हो जाती है कि हाँ यहाँ पानी हो सकता है। तो क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों को भ्रम हो जाता है, और भ्रम की वजह से हम कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं, और उन गलतियों को कभी कभी छिपाने की भी कोशिश करते हैं। जैसे बचपन में भी बहुत बार, मैंने भी बहुत बार किया, कुछ कर दिया, कुछ टूट गया, अब पता है कि डांट पिटेगी, ओहो ये तो टूट गया, गलती से हाथ से फिसल गया, अब इतनी स्ट्रांग हैंड नहीं थे। अब उसको उसको छुपाने के लिए क्या करते हैं, या तो कुछ 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 बहाना लगा देते हैं। तो दिस इज देयर इन आवरसेल्फ, इट इज, हम उसको कह सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते, हम उसको कह नहीं सकते कि नहीं है। लेकिन भगवान में ये सारे 4 डिफेक्ट्स नहीं है। भगवान जो है किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं, है ना, सकल इंद्रिय। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं और कहते हैं कि जो उनकी इंद्रियां है भगवान की सारी परफेक्ट है, वो किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भगवान का दिया हुआ ज्ञान है वो परफेक्ट है, उसमें हम कोई त्रुटि नहीं निकाल सकते। जैसे जैसे कोई साइंटिस्ट है, उसने एक इन्वेंशन करी, है ना। जैसे अगर हम 50 साल पहले जाए कि उन्होंने जब कंप्यूटर बनाया, तो कंप्यूटर कितना बड़ा था, हम लोग पढ़ते थे अपनी क्लासेस में कि वो एक रूम से भी बड़ा कंप्यूटर होता था, इतने बड़ा कंप्यूटर। फिर उनको लगा नहीं नहीं ये परफेक्ट नहीं है, उसको मॉडिफाई करते 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 आज क्या है, आज जो कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है, जो जो भी कंप्यूटर की चीजें एक छोटे से फोन में भी आ गई है ना, एक छोटे से चिप में भी आ गई है, सब चीजों में वो कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट करते करते। लेकिन जब भगवान ने ये शरीर बनाया, तो उन्होंने इम्प्रूवमेंट नहीं की, अच्छा अभी मैंने इसको एक आंख दी है, नहीं नहीं ये आंख सही नहीं है, एक आंख और लगा देते हैं, चलो चलो। नहीं, भगवान ने जो शरीर बनाया, जब भगवान ने जो मनुष्य बनाया, भगवान ने जो जानवर बनाए, जो भी चीज बनाई, जो भगवान ने जो प्रकृति बनाई, वो एकदम परफेक्ट बनाई। देयर इज नो फ्लॉ इन दैट वन, है ना। हमारी हर चीज सर परफेक्टली काम करती है, हम कुछ और मशीनरी लगा ले, परफेक्ट जब काम करना बंद कर देती है तो वो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। सो भगवान जो है इन 4 डिफेक्ट से कंप्लीट है, इसीलिए जो भगवान की नॉलेज भी है वो भी क्या है, परफेक्ट है। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। अगर हमें यही विश्वास नहीं होगा कि जो भगवान कह रहे हैं वो परफेक्ट है, तो हम उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों ने जो है उस पे जोर दिया कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं श्लोक में कि माय डियर अर्जुन, हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम अपॉन टू यू। अभी भी जो भगवान है, जैसे एक फ्रेंड डांटता है ना कि क्या, कैसे ये तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी बुद्धि क्या काम करने लग गई है। तो उनको पता है कि अर्जुन जो है वो कितना परफेक्ट पर्सन है। हमने जैसे लास्ट टाइम भी बात करी थी कि अर्जुन की इंद्रियां इतनी ज्यादा कंट्रोल्ड है, वो इतना अच्छा पर्सन है, और सब कुछ इतना परफेक्ट है उसके अंदर। तो वो ऐसे कैसे गलती कर सकता है? तो भगवान उसको डांट रहे हैं कि ऐसे कैसे तुम इतनी ऐसी बातें सोच सकते हो। दे आर नॉट बिफिटिंग अ मैन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ। तुम्हारे ऊपर ये लागू नहीं होता कि तुम्हें पता है कि जो लाइफ है उसकी क्या वैल्यू है तुम्हारे। और दे लीड नॉट टू द हायर प्लैनेट बट टू इन्फिनिटी। बाकी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम ये सब चीजें करके तुम और ऊपर बढ़ पाओगे, नहीं, तुम्हें ये क्या है, नीचे लेके जाएंगी जो तुम ये सब बातें कर रहे हो। सो भगवान क्या है, उसको डांट मतलब कि एक हिलाने की कोशिश करे। जैसे कभी कभी जो जो हमारा फ्रेंड है वो बहुत गुस्से में है और उसको बहुत सारी चीजें चल रही हैं उसके दिमाग में, तो कभी कभी उसको झकझोर के लगने लगता है, क्या सोच रहे हो तुम, ऐसे नहीं सोचना चाहिए तुम्हें। तो भगवान भी जो है इस तरीके से जो अर्जुन को है वो डांट रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। फिर जो है इसके बाद वापस से जो है सॉरी, भगवान कहते हैं, ओ सन ऑफ पार्थ, डू नॉट यील्ड द degrading important, it does not become you, give up such petty witness of your heart arises, oh chastisers of enemy। अगेन उसको उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम इसे कमजोर हृदय से जो है इस सब चीजों को क्यों सोच रहे हो, तुम्हें तुम्हें ये शोभा नहीं देता है इसके अंदर, तुम ऐसे ऐसी चीजों को सोचो। तो उसके लिए भगवान जो है उसे
भगवान जो याद दिला रहे हैं कि तुम पृथा पुत्र हो, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा जो काम है वो लड़ाई करना है। इस तरीके से जो है जो ये नहीं सोचना है कि तुम जो कि तुम क्षत्रिय और तुम कमजोर हार्ट हो सकते हो। क्यों क्षत्रिय कमजोर हार्ट नहीं हो सकता? क्योंकि क्षत्रिय का काम क्या होता है? क्षत और बल्कि जो भी धर्म को क्षति पहुंचा रहा है उसकी रक्षा करना जो है वो क्षत्रिय का काम होता है। तो अगर वो कमजोर हृदय हो जाएगा तो वो कैसे करेगा? सपोजिटली कि बॉर्डर पे जो है कोई अटैक कर रहा है और जो मिलिट्री वाले लोग हैं वो बोले कि हम तो नहीं करेंगे, हमें तो डर लग रहा है, इनके पास बहुत सारे वेपन है। तो अगर वो डर जाएंगे तो वो देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ भगवान उसको बोल रहे हैं कि अगर तुम इतने कमजोर हृदय हो जाओगे, ये सोचोगे कि ये मेरे प्रियजन है और ये सब है, तो तुम कैसे लड़ पाओगे और तुम अपना कैसे अपनी चीजों को कर पाओगे? तो इन सब के बाद वापस से जो है अर्जुन जो है, क्योंकि अभी भी क्या है, हमने जैसे देखा कि जो अर्जुन और जो कृष्ण है उनके बीच में फ्रेंडली टॉक चल रही है। तो अभी भी अर्जुन जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? फिर से कह रहे हैं कि कैसे मैं जो भीष्म पितामह हैं और जो द्रोणाचार्य हैं उनको कैसे मैं मार दूं? वो तो मेरे मेरे पूजनीय हैं। ऑब्वियसली जो गुरु है और जो हमारे जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा हमारे लिए क्या होते हैं? पूजनीय होते हैं। तो वो वापस से वो पूछ यही रहा है कि किस तरीके से मैं जो मेरे पूजनीय हैं उनको मैं किस तरीके से मार दूं। तो वापस वो कंफ्यूजन में है। तो और फिर जो है नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन फिर से एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि it would be better to live in this world by begging than to live at a cost of life of a great souls who are my teacher. Even though desiring worldly gain they are superior, they are killed even we enjoy with the trend with the blood. Again वो कह रहा है कि जैसे हम लास्ट में भी डिस्कस किया था, वो कह रहा है कि इससे अच्छा क्या मैं भिक्षा मांग लूं। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो क्षत्रिय है वो भिक्षा नहीं मांग सकता, उसके लिए उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, कि जो क्षत्रिय है उसको ट्रेंड किया गया है जो अधर्म के लिए, उसको उसके खिलाफ लड़ने के लिए। तो वो कैसे बेगिंग कर सकता है? वो बेगिंग भी करेगा तो उसको कुछ ना कुछ जो उसकी जो जो नेचर है वो सामने आ जाएगी, है ना। जैसे कि किसी एक बच्चे की नेचर है कि वो एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकता, तो हम जितना भी उसको बिठाने की कोशिश करेंगे वो वहीं बैठे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम कहेंगे नहीं यहाँ पर तुमने 10 से 15 मिनट तक नहीं नहीं कहीं जाना, तो वो बैठे बैठे हिलता रहेगा, क्योंकि उसका नेचर क्या है? उसका नेचर है एक जगह से दूसरी जगह कूदते रहना, उसका वो नेचर है। इसी तरीके जो क्षत्रिय का नेचर क्या है? वो किसी भी चीज को टॉलरेट, किसी भी अधर्म चीज को टॉलरेट ना करना और उसके अगेंस्ट जो है अधर्म की रक्षा करना। तो वो बेगिंग कैसे कर सकता है? तो यहाँ पर जो है जो अर्जुन जो एक्सक्यूज दे रहा अगेन वो गलत है। उसको सूट मतलब कि इट्स नॉट सूटिंग है, उसके साथ मैच नहीं कर रहा कि वो वॉयलेंस नहीं होगा और वो बैगिंग कर लेगा। सो इट वो जो है पॉसिबल नहीं है। अब जो टेक्स्ट 7 है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्यों? बहुत रीजन से ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो हम लोग इसको एक बार देखते हैं श्लोक को। श्लोक हरे कृष्णा। ये तो श्लोक हरे कृष्णा। ये सेशन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। I think it's recording. No, it's recording. हरे हरे कृष्ण। Okay, so जो 2.7 श्लोक है वो क्या कह रहा है? अब जो है अब ये अर्जुन इतने सारे एक्सक्यूजेस देने के बाद ये मान चुका है कि मैं जो है नहीं सोच पा रहा हूँ सही से, है ना। सो ही सेइंग कार्पण्य दोषो अपराध स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यश्चैव सन्निश्चित पूरी तन्मे शिष्यास्तहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम। सो क्या कह रहा है? कार्पण्य दोषो, अब जो मेरा दिमाग मतलब कि जो मैं इतनी कंफ्यूज हो चुका हूँ और जो मेरी सोचने समझने की शक्ति है वो सब खत्म हो चुकी है। और धर्म सम्मूढ़ चेता, जैसे हमने बताया कि जो क्षत्रिय है उसका काम क्या है? धर्म के लिए सोचना और धर्म के हिसाब से सोचना। तो वो कह रहा है कि मैं उस हिसाब से सोच ही नहीं पा रहा हूँ और इसलिए मैं
मधुसूदन आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। सो अब उससे ये भी समझ आ चुका है अर्जुन की अभी तो हमारी फ्रेंडली टॉक चल रही है, तो कृष्णा मुझे कोई सजेशन नहीं देने वाले हैं, कुछ नहीं बताने वाले, तो वो क्या कह रहा है, ना शिष्यास्त अहम शादिमाम त्वम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ अब आपका, अब मैं यानी कि शिष्य बन रहा हूँ, यानी कि मैं आपको गुरु की तरह एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो और मैं आपको अपना सरेंडर कर रहा हूँ कि मेरी सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है, अब आप मुझे बताइए कि क्या सही और क्या गलत, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना मैं अपना दिमाग चला सकता था वो उतना मैंने अपना दिमाग चला लिया है, और अब जो है मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सॉरी, अब जो है मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए। सो यहाँ पर जो है अब जो है रो अगेन जो चीजें सिचुएशन चेंज हो गई, पहले अर्जुन और उसके बीच में फ्रेंडली टॉक हो रही थी, अब क्या हो गई, गुरु और शिष्य के बीच में, जो कृष्णा है अर्जुन ने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया है, तो क्यों स्वीकार किया, क्योंकि गुरु की पोजीशन में क्या होता है कि जो गुरु कहता है वो शिष्य जो है बिना किसी उसके एक्सेप्ट करता है और वो उस ऑर्डर को मानता है, और इसलिए वो अर्जुन समझ चुका है कि मैं अब अगर अपनी बुद्धि से चलूंगा तो सही कुछ नहीं होने वाला, तो इससे बेटर है कि मैं जो अपने गुरु है उसकी शरण में जाऊं और उससे एक्सेप्ट करूं कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, अर्जुन बहुत कंफ्यूज्ड है, हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कैन यू सजेस्ट कि आप चैट बॉक्स में या वैसे भी लिख सकते हैं कि जब हमारे को किसी भी चीज में कुड बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, जैसे मैं सोच रही थी कि कंफ्यूजन हो सकती है कि हमें अपने बच्चों को कौन से स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहिए, कंफ्यूजन हो सकती है कि मुझे अगर जॉब चेंज करनी है तो मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कंफ्यूजन हो सकती है जैसे कुछ भी कंफ्यूजन हो सकती है, तो उस कंफ्यूजन स्टेट में हम एक्चुअली करते क्या है, कंसर्न करते हैं, किससे कंसर्न करते हैं। हरे कृष्णा, भगवान पे छोड़ देते हैं सब, वेरी नाइस, वेरी डिफिकल्ट, एक्सपर्ट से कंसर्न करते हैं, या फिर हम कोई फ्रेंड से कंसर्न करते हैं जिसको जैसे पता हमें लगता है कि जो सजेशन लेते हैं रिलेटिव्स से और उनसे सजेशन लेते हैं, यस वेरी नाइस, कि हम जो है अब हम जब हमें लगता है कि हमारा दिमाग अब काम करना बंद कर दिया, हमारे को डिसीजन लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो हम किसी ना किसी अदर पर्सन को कंसर्न करते हैं, और जनरली हम कोशिश करते हैं कि हम उस पर्सन को कंसर्न करें जो परफेक्ट है उस नॉलेज के अंदर, है ना। जैसे हम मैंने बताया कि अगर हमें अपने बच्चों के लिए स्कूल ढूंढना है, या तो हम किसी टीचर जो हमारा कोई फ्रेंड है वो टीचर है, या फिर उससे जिसने अपने बच्चों को स्कूल में डाला हुआ है उससे कंसर्न करते हैं, जो उस चीज में परफेक्ट है हम उससे कंसर्न करते हैं ना, अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। इसी तरीके से अब अर्जुन जो है उसने क्या किया है, कृष्णा को सरेंडर कर दिया है, और फिर उसको उनको कह रहे हैं कि नाउ आई वांट यू टू इंस्ट्रक्ट मी, मैंने बहुत अपना दिमाग दौड़ा लिया इधर उधर, अब बस नाउ इट्स नॉट नो मोर, अभी जो है मुझे जो आप आई वांट टू सरेंडर ऑन टू यू एक्चुअली। फिर उसके बाद जो है वो अपनी स्थिति बता रहे हैं अगेन, अब जो है जो अर्जुन अपनी स्थिति बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है जो मेरे जो सेंसेस है वो ड्राइड अप हो रही हैं, और जो जो भी है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और ऐसे ऐसा कहकर फिर अर्जुन क्या है, अर्जुन कहते हैं गोविंदा अब मुझे शायद नहीं लड़ना चाहिए, और वो जो है वो शांत होके जो है वहां बैठ जाते हैं, और जो संजय है वो उसकी स्थिति बता रहे हैं अर्जुन की कि जैसे एक जो लकड़ी है सूखी लकड़ी गिर जाती है, वो उसी तरीके से जो है जो अपने रथ पे है उस बैठ जाते हैं, जैसे हमने आप लोगों के बुक्स में भी कहीं भी देखा होगा, जैसे अपने सर पकड़ के जो है अर्जुन बैठ जाते हैं कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, नाउ आई एम ऑल योर्स, अब आपने बताना है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस तरीके से। सो अब जो है अब कृष्णा अगेन गुरु की सिचुएशन में है, और गुरु की सिचुएशन में पहुंचते ही कृष्णा जो है वो अर्जुन को क्या कह रहे हैं, डांट लगा रहे हैं सबसे पहले तो, है ना, कि क्या डांट लगा रहे हैं वो अर्जुन को, और उसमें बता रहे हैं कि जब ये ऐसा करता है और जो कृष्णा है वो स्माइल करने लगते हैं, है ना। स्माइल क्यों करते हैं भगवान, स्माइल इसलिए करते हैं, वो बात बता रहे हैं कि वो अब अर्जुन कृष्णा को बताया कि अब नाउ माय रोल इज अगेन चेंज,
कि अब जो फ्रेंड था, अब जो मेरा फ्रेंड था वो मेरा क्या है, मेरा शिष्य बन गया है। अब मुझे उसको शिष्य, जो भी भगवान चाहते थे कि अर्जुन के डाउट क्लियर करे, एक्चुअली भगवान क्या चाहते हैं, अर्जुन के थ्रू हमारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, है ना। तो भगवान अब प्रसन्न हो रहे हैं कि अब जो जो अर्जुन है वो हमारा, जो मेरा है वो डिसाइपल बन गया है ना। सो अब जो है, जो कृष्णा है वो क्या कह रहे हैं कि अर्जुन को कह रहे हैं कि अशोचानंद शोचस्वम प्रज्ञावादांश भाष्य से गतासून गतासूंश्च नानुशोचंति पंडिता। जैसे हमने देखा कि जो अर्जुन है वो बहुत अपने तर्क वितर्क दे रहा है कि शास्त्रों के हिसाब से ये जो हमने पढ़ा हमें पाप लगेगा, ये लगा। तो भगवान सबसे पहले क्या कह रहे हैं, बहुत तुम ज्ञानी बता रहे हो ना, प्रज्ञावादांश भाष्य से, जैसे बहुत ज्ञानी होते हैं वैसे तो तुम बात कर रहे हो, लेकिन तुम यही नहीं समझ रहे हो कि जो अभी है वो कब तक रहेगा इस धरती पर। तुम देख रहे हो, अपने भीष्म पितामह को देख रहे हो और द्रोणाचार्य को देख रहे हो, वो अभी तक तो है, लेकिन कितने समय तक रहेंगे, उनका शरीर बूढ़ा हो चुका है, कुछ समय के बाद वो अपना शरीर छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। और उस चीज के लिए जो है तुम जो है उसके लिए क्या कर रहे हो, उसके लिए तुम शोक प्रकट कर रहे हो। किस चीज के लिए शोक प्रकट कर रहे हो, इस शरीर के लिए, इस शरीर के लिए जो अभी है लेकिन कुछ समय बाद चला जाएगा। तो तुम किस तरीके के ज्ञानी हो, है ना, उसको डांट लगा रहे, किस तरीके का ज्ञान है तुम्हारे पास कि जो तुम यही समझ पा रहे कि अभी जो चीज है वो तो है लेकिन कुछ समय बाद वो चीज नहीं रहेगी। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि यहाँ पर एक बात तो हो रही है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी मतलब कि हमारा हम हैं कौन एक्चुअली, ना। यहाँ पर बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं अभी हैं और कल चले जाएंगे, बट एक्चुअली हमारी आइडेंटिटी है क्या, हम कौन हैं, कैसे हम जानेंगे। मैक्सिमम इंडियंस को पता है, बट स्टिल मैं पूछना चाहती हूँ कि एक्चुअली हम कौन हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि एक तो मेरा नाम, जैसे मैं बोलूं मैं मीनाक्षी हूँ, ठीक है, जैसे उन्होंने मीनू माता जी ने बोला कि हम सोल है ना। और क्या है मेरी आइडेंटिटी, वही बताया कि मैक्सिमम हम इंडियंस को पता है कि हम सोल हैं, है ना। लेकिन हम कैसे जानते हैं कि हम सोल है, हमें शरीर नहीं है, हम कैसे जान पाते हैं। हम भगवान के एक अंश हैं और हम एक भगवान के अंश के नाते एक सोल है, लेकिन हम कैसे जाने कि हम सोल है, हम ये शरीर नहीं है। अभी तो मैं ये शरीर देख रही हूँ, मेरा एक शरीर, इसका नाम भी है एक, बट हम किसी को अगर हम बताना हो, किसी समझाना हो, तो कैसे बताएंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम सोल है। कोई रीबर्थ, बट रीबर्थ तो सब नहीं देख पाते क्योंकि यहाँ पर भगवान जो उसको डांट रहे हैं, कह रहे तुम्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है, कि तुम हर चीज को जो है वो इस शरीर से रिलेट कर पा रहे हो। लेकिन एक्चुअली क्या है, हम जो है कीर्तन भगवत गीता, यस दैट इज अ परफेक्ट, हम उनको भगवत गीता दे सकते हैं कि वो उसको पढ़े और उसको समझे कि हम लोग जो है वो तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल जो है हम जो जो देते हैं कि जब कोई शरीर, हम बोलते हैं ना, शरीर से छोड़ के चला गया, कौन चला गया, कुछ तो था उसके अंदर। जैसे कुछ बोलते नहीं हम सोल नहीं, हम तो ये शरीर है। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में सब कोई बोलता है हम कि वो चला गया, वो कहाँ चला गया, वो तो वहीं पर उसका, वो तो वहीं पर लेटा हुआ है, कहाँ कोई, यानी कि वो एक शरीर से कुछ अलग चीज थी, वो शरीर छोड़ के चली गई, है ना। जैसे हम बोलते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा सर है, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, बट मैं कौन हूँ ना, मैं जो हूँ वो क्या हूँ, वो एक आत्मा हूँ, एक जो है वो सोल हूँ। तो अब जो है यहाँ पर, क्योंकि जो अर्जुन है और हम सब भी लोग ऐसे ही करते हैं, हम हर चीज को जो है बॉडी से कनेक्ट करते हैं, हम एक शरीर से कनेक्ट करते हैं। तो भगवान यहाँ पर अब उनको, अर्जुन को एक्चुअली में ज्ञान देंगे कि हम एक्चुअली शरीर नहीं है, हम क्या है, एक आत्मा है। और उस शरीर के लिए शोक जो तुम कर रहे हो वो गलत है। उसके अगले ही श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कभी भी ऐसा समय नहीं था, नत्वे भावम जातु, कभी भी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये सब राजा नहीं थे। क्योंकि अगर तुम्हें ये लग रहा है कि
अभी ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी तो सबको ही खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, कभी ऐसा समय था ही नहीं कि तुम भी नहीं थे और मैं भी नहीं था, और ये यहाँ पर ये जितने भी ये राजा हैं वो नहीं हुए हों। हमारा, जैसे उन्होंने बात की रीबर्थ की, कि हमारा जन्म अगेन एंड अगेन होता रहता है ना। और लेकिन अगेन यहाँ पर जो भगवान है वो ये सब जानते हैं और हम ये सब नहीं जानते हैं। ये भी एक डिफरेंस है हमारे और भगवान के अंदर। भगवान सब कुछ जानते हैं, सब चीजों के बारे में जानते हैं। जैसे भगवान क्या कह रहे हैं कि हम जैसे 4th चैप्टर में भी पढ़ेंगे, 4th चैप्टर में अर्जुन एक क्वेश्चन भी करेंगे, कैसे आप ये सब जानते हो, तो भगवान यही बताएंगे, भगवान बताएंगे कि तुम ये सब चीजें भूल जाते हो लेकिन मैं सब चीजों को याद रखता हूँ। क्यों याद, मुझे ये, हमें ये पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, बट मुझे ये नहीं पता यहाँ पर जो जितने भी हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जितने भी हम 28 लोग इकट्ठे हुए हैं, उन सबके मन में क्या चल रहा है। लेकिन भगवान को सब पता है कि सबके सबके मन में और दिमाग में क्या चल रहा है। क्यों पता है, क्योंकि वो हम सबके हृदय में विराजित है ना। इसलिए भगवान को सब कुछ पता है और हमें सिर्फ अपने बारे में पता है, और शायद अपने बारे में भी पूरा ज्यादा नहीं पता है, बहुत लिमिटेड पता है। लेकिन भगवान को जैसे पता है, उनको बस जो नॉलेज है कंप्लीट नॉलेज है, उनको सब कुछ पता है। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, तुम नहीं थे, और ये ना की राजा थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये शरीर चला जाएगा तो मेरी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। मेरी आइडेंटिटी, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मेरी आइडेंटिटी मैं एक सोल हूँ। तो जो सोल है, आगे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जानेंगे कि सोल का क्या नेचर है, तो हम जानेंगे कि सोल तो कभी कभी भी खत्म हो ही नहीं सकती, कभी भी विनाश नहीं हो सकती। उसकी आइडेंटिटी, उसका नेचर, उसका जो स्वभाव है वो भी कभी खत्म नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मैं मर जाऊंगी तो मेरा ये स्वभाव जो है वो खत्म हो जाएगा और जो मेरी जो भी आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी और मुझे कुछ और चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, हम जितनी भी यहाँ पर 28 सोल्स हैं, हम सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है जो रहेगी इटर्नली। इटर्नली मतलब कि अनंत समय तक, और सनातन है और सनातन ही रहेगी। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज ऑफ। तो जैसे 13 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि अब जैसे हमने बोला कि हमें कैसे पता चलता है कि शरीर में जो है वो आत्मा है। जो आत्मा का जो हमें पता चलता है कि आत्मा है किस तरीके से, जब वो कॉन्शियस होती है। कॉन्शियसनेस मतलब कि उसमें चेतना है ना। मैं अपना हाथ हिला सकती हूँ, मैं जब, लेकिन जब वो जो सोल है शरीर छोड़ के चली जाती है, उसमें क्या रह जाती है, उसमें वो चेतना नहीं रहती है। जैसे अगर अभी मुझे कोई चाकू से मारने की कोशिश करेगा या मेरा हाथ कट जाएगा, मुझे दर्द होगी। लेकिन जब जब मेरी जो सोल इस शरीर को छोड़ के चली जाएगी और मुझे चाहे वो चाकू से काट दे या कितने टुकड़े टुकड़े कर दे, मुझे कुछ फीलिंग नहीं होगी, मैं नहीं कोई रिएक्शन दूँ। क्यों? क्योंकि जो सोल है जिससे मेरी चेतना आ रही है इस शरीर के अंदर, वो चेतना खत्म हो जाएगी। इसके लिए भगवान क्या अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, देही, ही इज सेइंग इन नेक्स्ट श्लोका, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यते। कह रहे देहिनो अस्मिन् यथा देहे, यानी कि इस देह में एक देही है। हम बोल रहे कार के अंदर एक कार का ड्राइवर है, ऐसे जो हमारा ये शरीर है एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक ड्राइवर है, दैट ड्राइवर इज सोल। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, इस देह के अंदर देह का मालिक है जो हमारी एक सोल है ना। और वो सोल की प्रेजेंस की वजह से क्या हो रहा है, मैं एक छोटा सा बच्चा थी, है ना, देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारम, कौमारम मतलब कि एक छोटा सा बच्चा थी, यौवनम फिर मैं एक जवान हुई, और कुछ समय के बाद मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, और बूढ़े होने के बाद जब मेरा शरीर बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो मैं इस शरीर को छोड़कर क्या चली जाऊंगी, दूसरे शरीर में चली जाऊंगी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जिसको इस बात की नॉलेज है वो क्या है, धीरज से तत्र ना मुह्यते, दैट इज नॉट पर्सन इज नॉट गेट बिविल्डर्ड। जिसको ये नॉलेज है कि जो शरीर है वो हमें छोड़ के जाना ही जाना है, लेकिन एक्चुअली इट्स सो डिफिकल्ट टू थिंक, सो डिफिकल्ट टू विजुअलाइज, सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। तो इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद, कहते कि अगर आपका एक घर है ना, वो बहुत पुराना है, जैसे रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू माय मदर, वहां पर उनका घर जो है वो 50 साल पुराना है उनका घर। तो हम लोग बात कर रहे थे कि वहां पर जो घर है उसकी जो नींव है वो कच्ची हो गई है, क्योंकि कितने सालों से, क्योंकि वहां पर उसके पास मेट्रो
बनी, तो वहां पर उन्होंने डिगिंग वगैरह करी, तो उसकी नींव जो है वो हिल भी गई, क्योंकि वो पुरानी भी थी और वो हिल भी गई। तो दैट प्लेस इज नॉट गुड टू स्टे फॉर लॉन्गर। तो अब उनको शायद हो सकता है कि अपना घर चेंज करना पड़ेगा, ये घर छोड़ के दूसरे घर में जाना पड़ेगा। तो क्या उनको दुख प्रकट करना चाहिए, क्या उनको रोना चाहिए, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे होगा? एक टाइम के लिए तो होता है कि क्योंकि आपके कनेक्शन बन जाते हैं अपने रेबरस के साथ, आप उस जगह पे कंफर्टेबल हो जाते हो, दिस इज वन ऑफ द रीजन। बट वो ये भी सोचेंगे साथ में कि नहीं, ये तो टूट फूट चुका है और कभी भी गिर सकता है, मेरा सर फट सकता है, मैं मर सकती हूँ, तो इट्स बेटर कि आई शुड चेंज दिस हाउस, राइट? सो वहां पर हम क्या होता है, बिविल्डर नहीं होते हम, जो है वहां पर हम लोग घबराते नहीं है कुछ समय के लिए मे बी, बट कुछ समय के बाद जब हमें समझ में आ जाता है कि इसके क्या ड्रॉबैक्स है, तो हम उस चीज के लिए, तो इसी तरीके से भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि जब तुम ये चीज समझ लोगे कि ये सृष्टि का निर्माण, जो सृष्टि के इसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा ही चलेगा, तो वो जो धीर है, वो जो सोबर पर्सन है, वो बिवल्डर नहीं होगा, वो जो है दुख प्रकट नहीं करेगा। सॉरी। तो इसी तरीके से जो कैसे पता चलता है, जैसे हम बात करें कि कैसे पता चलता है कि ये शरीर में जो है आत्मा है ना? तो किसी भी चीज में अगर 6 लक्षण हैं, जैसे हम बोलते हैं कि जो जो ये आत्मा है, ये पेड़ में भी है, ये जानवरों में भी है, ये सब में है, तो हम किस तरीके से जान सकते हैं? अगर किसी में 6 लक्षण हैं, 6 चीजें, 6 थिंग्स आर प्रेजेंट देयर, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो जो वो उस चीज के अंदर सोल है। तो वो 6 चीजें क्या है? एक है कि वो चीज बढ़ती है ना, पैदा होती है और मरती है, 2 चीजें तो ये हो गई। और वो बढ़ती है समय के साथ और कुछ समय के लिए स्टेबल रहती है। जैसे हमने कहा कि एक बच्चा बॉर्न हुआ और फिर वो जो है उसने उसने बड़ा होना शुरू किया, और जब यौवन अवस्था में पहुंचा, जब वो यंग पर्सन बन गया, तो कुछ टाइम के लिए उसकी जो यंग एज है वो मेंटेन रहेगी, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा, यानी कि और आगे अपनी जनरेशन पैदा करेगा, और फिर उसका डिक्लिनेशन होगा, यानी वो बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा, और फिर जो है एक समय के बाद वो अपना शरीर छोड़ देगा। तो जिसमें ये 6 लक्षण हैं, हम ये जानते हैं कि उसके अंदर सोल है। तो हम ये देख सकते हैं, ऐसे पेड़ पौधों में भी है, ऐसे जानवरों के अंदर भी है, ऐसे जो छोटे छोटे कीटाणु हैं, और जो कीट पतंगे हैं, उन सब में ये सब चीजें हैं। तो हम ये जान सकते हैं कि सबके अंदर क्या है, सोल मौजूद है, क्योंकि ये 6 लक्षण उन सबके अंदर ही है ना? हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने बहुत समय के बाद डिस्कवर किया कि प्लांट्स में भी जो है वो जो है जो वो भी है, समझ सकते हैं चीजों को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके। लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले से ही दिया गया है कि जो 84 लाख योनियां हैं, उनके अंदर सबके अंदर जो है सोल है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जो है वो ट्रांसमाइग्रेट करती रहती है। बट जो हमारी सोल है ना, वो क्या है? वो सच्चिदानंद है, जो हमारे सोल का नेचर है। हम सोच सकते हैं कि खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म? कुछ हो सकता है उस सोल की भी कोई एज होती हो कि वो इतने इतने टाइम, इतनी बॉडीज चेंज करने के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। जो सोल है उसका स्वभाव क्या है? जैसे किसी ने एक बताया था, जो हम सोल है वो भगवान का ही पाटन पार्सल है ना, भगवान का ही एक अंश है। तो क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद मतलब कि फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज, और फुल ऑफ ही इज इटर्नल। सिमिलरली हमारा नेचर भी क्या है, हमारी सोल का नेचर भी क्या है? we all have all these things, but only thing is हम एक छोटी है, minute है, और जो भगवान है वो अनंत है। बस एक ये डिफरेंस है, भगवान की ऑपुलेंस बहुत बड़ी है, भगवान बहुत बड़े हैं, और हम क्या है, एक छोटे से एक अणु है ना भगवान के लिए। बट जैसे हम बोलते हैं कि एक सागर और सागर की बूंद में कोई डिफरेंस नहीं है ना। अगर हम जैसे एक सागर का बूंद का पानी पियेंगे तो बोलेंगे सॉल्टी है, तो हम जानते हैं कि पूरा सागर भी है जो वो भी सॉल्टी है ना। तो बट बूंद और सागर में फर्क है। इसी तरीके से भगवान और हम में फर्क है कि हम जो है भगवान के अंश है और भगवान संपूर्ण है, बट क्वालिटीज दोनों के अंदर जो है दोनों में सेम है। भगवान भी सच्चिदानंद है, और जो हमारी आत्मा है वो भी क्या है, हमारी सच्चिदानंद है। तो यहाँ पर जो है कृष्णा है, वो अर्जुन को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जिनके लिए लेमेंटेट कर रहे हो वो तो होना ही होना है। अभी तुम नहीं मारोगे, ठीक है, नहीं मारोगे, लेकिन जब वो और बूढ़े हो जाएंगे और एक जब उनका समय आएगा, उनको ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, जिसके लिए तुम बार बार उसके लिए लेमेंटेट कर रहे हो।
फिर 2.14 में भगवान कहते हैं कि मात्र स्पर्श, कि कह रहे हैं कि ओ सन ऑफ कुंती द नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड, अब यहाँ पर भगवान बात कर रहे हैं धीर, इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बात करी धीर की, कि जो धीर है, धीर मतलब जो जो चाहे कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है करना, कि कुछ अच्छा हो या बुरा हो, जैसे तो हम उसमें सम नहीं, यानी कि उसमें बिल्डर्ड ना हो, उसके अंदर जैसे अर्जुन भी बिल्डर्ड हो गया अभी, इसी तरीके से हम भी हो जाते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो धीर है वो नहीं होता, लेकिन हम कैसे उस स्थिति को जान सकते हैं, उस स्थिति को पा सकते हैं। सो डिफिकल्ट फॉर अस, कि हमारे लिए बहुत बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे हम लोग सपोज अभी हमने कुछ प्लान नहीं किया और हमारे घर में एकदम से कुछ मेहमान आ जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, एकदम से घबरा जाएंगे, क्या करें, अरे घर में तो शायद सब्जी वब्जी भी पूरी प्रॉपर नहीं पड़ी हुई, कैसे हम सर्व करेंगे। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ अनफेवरेबल सिचुएशन जब हो जाती हैं, तो हमारे लिए उस चीज को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम लोग बिविल्डर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, जिसको नॉलेज है इन सब चीजों की, जिसको पता है क्या चीज कैसे है, वो बिविल्डर्ड नहीं होता है, यानी कि जिसको ये सब का ज्ञान है वो नहीं करता है, वो परेशान नहीं होता है। और इसके अगले ही श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि ये सब चीजें हैं, खुशी और गम, वो किस तरीके से है, जैसे दिन और रात होती है ना। ये जो दुनिया भगवान ने बनाई है, इसमें क्या है, सारी चीजें डुअलिटी है। डुअलिटी मतलब दो चीजें है ना, सुख दुख, है ना, और दिन रात, सब चीजें ऑपोजिट है एक दूसरे के, है ना, अच्छा बुरा, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत सारी। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि क्या ये डुअलिटी है, ये इस जो वर्ल्ड है उसका एक नेचर है। लेकिन हमें क्या सीखना है, उसको टॉलरेट करना, कि किस तरीके से हम जो है इस चीज को टॉलरेट करते हैं। तो जैसे प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस तरीके से जो एक वुमेन है हाउस की, है ना, वो टॉलरेट करती है, कैसे टॉलरेट करती है, कि उसे पता है कि उसे अपने घर के लोगों के लिए खाना बनाना है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो। वो ये नहीं देखती है कि अगर गर्मी होगी तो मुझे बहुत पसीना आएगा, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, या फिर वो सोचेगी बहुत ठंड है, अगर मैं बहुत ठंड है तो मैं कैसे खाना बनाऊंगी। वो नहीं सोचती है, उसे पता है कि उसे अपने, ये मेरी एक ड्यूटी है, मेरे लिए मेरी एक ड्यूटी है कि मुझे अपने परिवार वालों को सर्व करना है। तो उसके लिए वो क्या करती है, वो ना ही सर्दी देखती है ना ही गर्मी देखती है, उसको वो टॉलरेट करती है। इसी तरीके से भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि आपको क्या करना है, यू शुड टॉलरेट, है ना, आपको टॉलरेट करना सीखना चाहिए, कि जो अच्छा और बुरा हो रहा है, या जो ये किस तरीके से एक सर्दी और गर्मी की तरह, सर्दी और गर्मी जो है परमानेंट नहीं है। हमें पता है कि सर्दियां आई हैं, तो एक जैसे हमें पता है कि एनसीआर में रहते हुए कि जनवरी मार्च के बाद जो गर्मियां शुरू हो जाएंगी, और फिर जो है वापस से अक्टूबर के बाद फिर वापस से सर्दियां शुरू हो जाएंगी। तो ये मौसम जो है बदलता रहेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को टॉलरेट उसके अकॉर्डिंगली मोल्ड कर लेते हैं, कि गर्मियां आएंगी तो पंखा चलाएंगे, और सर्दियां आएंगी तो जो है हम लोग हीटर वगैरह चला लेंगे और हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। और क्यों प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे यहाँ पर कृष्णा बोल रहे हैं मात्र स्पर्श, हमारी स्किन प्रॉब्लम है ना, हमारी स्किन की प्रॉब्लम है, कि जो पंखा हमें गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, वही पंखा हमें सर्दियों में बहुत बुरा लगता है ना। अगर गर्मियों में कोई पंखा बंद कर दे तो हम चिल्ला पड़ते हैं, और सर्दियों में कोई पंखा चला दे तो हम चिल्ला पड़ते हैं, क्योंकि ये हमारी स्किन प्रॉब्लम, दैट इज मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय। तो कह रहे कि ये जो हमारी स्किन प्रॉब्लम है, जिससे हम सुख और दुख में सम नहीं रह सकते हैं, तो इसको ये मानो अर्जुन, ये किस तरीके से है, जैसे सर्दी और गर्मी आती है, आके चली जाती हैं, वो इसी तरीके से आते और जाते रहते हैं। तो अब जो है भगवान जो है, और इसके आगे चलते हैं, तो भगवान और जो है अर्जुन को सोल के नेचर के बारे में बता रहे हैं। अभी तो भगवान बता रहे हैं कि किस तरीके से है। अब भगवान ने पहले बताया कि जो शरीर, पहले शरीर के बारे में बताया कि जो शरीर है वो बदलता है, लेकिन शरीर बदलने से जो है, जो धीर लोग हैं वो घबराते नहीं है। कोई कभी घबराया कि ये सोच के कि हम बड़े हो रहे हैं, हम तो खुश होते थे। आई जस्ट ऑलवेज थिंक अबाउट मेरे बचपन में कि कब मैं बड़ी होंगी, कब मैं बड़ी होंगी, तो वी जस्ट गॉट वेरी एक्साइटेड, है ना। बट यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि जब हम
उस चीज से घबराते नहीं तो हमें किसी और सिचुएशन से भी घबराना नहीं चाहिए। तो भगवान 16वें अध्याय में अब क्या कह रहे हैं, दोज हु आर सीकर ऑफ ट्रूथ हैव कंक्लूडेड दैट नॉन एग्जिस्टेंस देयर इज नो एंडेवर एंड द इटर्नल देयर इज नो चेंज एंड दिस इज दे कंक्लूड बाय स्टडीइंग द नेचर ऑफ द बोथ। तो क्या कह रहे हैं, एक दो चीजों की बात कर रहे हैं भगवान की, कि जो जो सच्चाई की खोज कर रहे हैं, जो जान रहे हैं, वो ये समझ चुके हैं कि इस दुनिया के अंदर दो चीजें हैं। क्या दो चीजें हैं, एक नॉन परमानेंट है और एक परमानेंट है। नॉन परमानेंट क्या है, हमारा शरीर जो कि बना है पंचभूत से, है ना, हमारा हमारे पास। अच्छा चलो शरीर की बात आई है तो हम यही बात करते हैं कि हमारे पास कितने तरीके के शरीर है। हम अपने शरीर को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कोई आई थिंक हम काफी लोगों को पता होगा, बट स्टिल मैं पूछ रही हूँ कि हमारे पास कितने तरीके के शरीर है। जैसे यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि दो चीजों में है, एक हमारा जो नॉन एग्जिस्टेंस यानी कि जो टेम्पररी है, और एक परमानेंट है। तो अगर हम इसको दोनों को करेंगे तो उसमें हम क्या और बता सकते हैं इसके अंदर। सूक्ष्म शरीर, सॉरी आपकी वॉइस कट गई थी। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर और एक सूक्ष्म शरीर है हमारे पास ना, हम बहुत बार सुनते हैं सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, और दूसरा हमारी सोल। तीन चीजें हमारे पास है ना। जो दो स्थूल शरीर है वो आपको दिख रहा है ना, स्थूल शरीर ये जो 5 भूतों से बना है ना, भूमिर अनो नल वायु, मतलब कि 4 चीजों से, अर्थ, ईथर, फायर, वाटर, इन सब से बना है। हरे कृष्णा। आप सुन पा रहे हैं प्रीति माता जी? हरे कृष्णा, आई एम ऑडिबल? यस यस। थैंक यू सो मच। सो हमारे जो चीज शरीर है, स्थूल शरीर, जो 5 चीजों से बना, जो हमें दिखता है ना, कि अर्थ, ईथर, वाटर, फायर, एयर, ये 5 चीजों से बना है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो 3 चीजों से बना हुआ है। वो क्या 3 चीजें हैं? मन, बुद्धि, अहंकार। माइंड, फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस, ये 3 चीजों से बना हुआ है। हमारे पास 2 शरीर है, तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा दूसरा शरीर है? हमें दिखता तो नहीं है, हम कैसे जान सकते हैं हमारा दूसरा शरीर है? कोई कुछ बताना चाहेगा कुछ, कि हम कैसे जाने कि हमारा दूसरा शरीर है? दिखता तो नहीं है, कैसे समझेंगे उसको कि हमारा दूसरा शरीर भी मौजूद है? कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा, कोई कुछ बताना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा? जब हम सोते हैं, जब हम सपना देखते हैं, तो वो शायद आप लोगों के पास बहुत बार हुआ होगा कि कभी कोई ठोकर लगी या कोई चीज चुभी या कुछ भी, तो हम एकदम से उठ जाते हैं। तब कौन सा शरीर होता है? तब जो हम सपने में जाते हैं तो हमें फील होता है ना। जैसे बहुत बार मुझे भी बहुत बार सपना आता था कि गिर गए। जैसे हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते थे बचपन में, तो सपना आता था वहां पर गिर गए, वहां से ऊपर, है ना, एकदम झटका लगता था कि फिर रियलाइज होता था ओह हम तो सपने में थे। तो वो कौन सा शरीर होता है? वो स्थूल शरीर होता है। जो हम सपने में रहता है हमारा स्थूल शरीर रहता है ना। तो वो जो जिसे हम ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी बोलते हैं, इंग्लिश में हम सटल बॉडी बोलते हैं। सटल जो हमें दिखती नहीं है, सटल मतलब कि दैट इज नॉट विजिबल। जैसे हम ईथर को भी बोलते हैं, वो सटल है। सटल मतलब हम उसको छू नहीं सकते, हम उसे एहसास मतलब उसे जान सकते हैं। इसी तरीके से जान सकते हैं जब हम सोते हैं तो हमारे पास जो होता है वो हमारे पास स्थूल शरीर होता है। सॉरी, स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर होता है। सो इस तरीके से हमारे पास 3 शरीर है, एक हमारा और तीसरा क्या है, हमारे पास सोल है। तो यहाँ पर जो भगवान है वो कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो जान पाते हैं कि हमारे पास 2 अलग चीजें, एक चीज है जो खत्म हो जाएगी, जो मेरा शरीर है वो एक समय के साथ खत्म हो जाएगा, बट जो मेरी सोल है वो खत्म नहीं होगी। इट इज नॉट गोइंग की अच्छा इस सोल को इतने साल हो गए, चलो इसको डिस्कार्ड कर देते, ये खत्म, अब इसके एग्जिस्टेंस बंद हो जाएगी। नहीं, हमारे चिरकाल से हम हैं। जैसे भगवान ने 12वें श्लोक में नहीं, हाँ 12वें श्लोक में कहा कि अभी भी है हम और आगे भी रहेंगे। कोई ऐसा समय नहीं है कि जब मैं नहीं था कि तुम नहीं रहोगे या कोई और नहीं रहेगा। जितने आगे से यहाँ पर सब राजा हैं, सबको हमेशा ही रहेगा। नोबडी इज गोइंग टू, कहीं कहीं कोई डिसॉल्व नहीं होगा, कहीं कोई खराब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सबको ही रहेगा। तो इसके लिए तुम्हें जो है बिविल्डर होने की जरूरत नहीं है।
सो अगले उसमें श्लोक में क्या कह रहे हैं, दैट विच प्रिवेल्स द एंटायर बॉडी यू शुड नो दैट इनडिस्ट्रैक्टेबल नो वन इज एबल टू डिस्ट्रॉय द इम्पेरिशेबल सोल। तो अब भगवान जो है, ओके लेट मी चेक, चारू माता जी सेइंग वॉइस इज क्रैकिंग। हरे कृष्णा, इज इट बेटर चारू माता जी? हरे कृष्णा, क्लियर है माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, आप कह रहे थे वॉइस क्रैक हो रही है। हरे कृष्णा। मैम माता जी बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी। ठीक है, आई audible। थिंक माता जी आप चेक कर लीजिए, शायद आपके एंड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसके अंदर। तो अब जो है भगवान बताने स्टार्ट कर रहे हैं कि सोल की क्या क्वालिटीज है ना, क्या 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 क्वालिटीज हैं सोल के अंदर। तो एक तो पहले बताया कि जो एक जो है वो विनाश हो सकती है और जो सोल है वो विनाश नहीं हो सकती है। फिर भगवान बता रहे हैं कि 17वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो सोल है वो क्या है, उसकी प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बात करी कि हम प्रेजेंस फील कर सकते हैं कि अगर मुझे कोई काटेगा तो मैं कुछ दर्द होगी, लेकिन जब ये जो सोल शरीर को छोड़ के चली जाएगी तब मुझे दर्द फील नहीं होगी, है ना। तो सोल की प्रेजेंस कैसे पता चल रही है, कॉन्शियसनेस से। मैं हाथ हिला सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ये सोल इस शरीर से चली जाएगी तब क्या होगा, ये सब चीजें मैं नहीं, मेरा ये शरीर नहीं कर पाएगा। तो ये बता रही है कि सोल की प्रेजेंस बता रही है। और जो है, जो सोल है, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं सोल का साइज बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि सोल का साइज क्या है ना, कितना सूक्ष्म है, बोलो बहुत, इतना कितना छोटा है, कितना छोटा है कि एक जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया बहुत, हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उस बैक्टीरिया के अंदर भी सोल है ना। और सोल किसके अंदर है, एक हाथी जैसे बड़े शरीर के अंदर भी सोल है ना। कितना मतलब इट्स सो अमेजिंग सोल इज देयर। तो कितनी छोटी, बल्कि एक बैक्टीरिया के अंदर भी, बैक्टीरिया हम माइक्रोस्कोप से देखते थे सोल, जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं हम सोल को देख ही नहीं पा रहे, लेकिन सोल का साइज एक्चुअली देख ही नहीं सकते क्योंकि अभी तक उनके पास जो माइक्रोस्कोप अवेलेबल है वो साइज तो वो नहीं देख सकते। तो जो शास्त्र है वो बताते हैं, सोल का साइज भी बता रहे हैं। हमारे शास्त्र सो परफेक्ट है ना कि हर चीज दिस इज मेंशन। अभी साइंटिस्ट लोग तो खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो शास्त्र है उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ बताया हुआ है कि जो जो हमारे बाल का आगे वाला हिस्सा है ना, उसको अगर हम 10,000 पार्ट कर दें, कितना छोटा सा हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं 6 माइक्रोमीटर, है ना। मीटर का भी बहुत छोटा सा पार्ट, माइक्रोमीटर है हमारा आगे वाला हिस्सा बाल का, उसको 10,000 से डिवाइड कर दो, उतना साइज हमारे सोल का, इतनी छोटी है। तभी तो वो किसी छोटे से छोटे बैक्टीरिया के अंदर भी वो सोल जा सकती है। भगवान ने इतनी छोटी सोल बनाई है। तो अभी तक तो साइंटिस्ट लोगों ने माइक्रोस्कोप बनाया ही नहीं ऐसा कि वो सोल देख पाए, इतनी छोटी सोल है इसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर। लेकिन वो छोटी सोल कितनी पावरफुल है कि हमारे इतनी बड़ी शरीर, इतना हमारा तो खैर बहुत बड़ा शरीर नहीं है, अगर हम देखें हाथी जैसा शरीर को भी वो चलाता है, वो उतना ही, उसमें भी उतना ही सूक्ष्म सोल है, बट वो इतनी पावरफुल है कि उसकी जो चेतना है इतनी ज्यादा फैल जाती है ना, कि वो पूरे पूरे शरीर को चला रही है। जैसे एक हम देखते हैं कि छोटा सा दिया भी है जो एक कमरे को रोशनी करता है, इसी तरीके से जो हमारी सोल भी है, जो हमारी पूरे शरीर के अंदर क्या डाल रही है, चेतना डाल देती है। तो वो 17वें श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं। और फिर वो बता रहे हैं कि जो टाइम के साथ है वो खत्म नहीं होगी, है ना। कि हम बोले कि टाइम के साथ से शरीर खत्म हो रहा है तो सोल भी खत्म हो जाएगी, नहीं, सोल कभी खत्म नहीं होगी। और क्या कह रहे हैं, इसको हम मार नहीं सकते, इसको काट नहीं सकते हम किसी तरीके से, बोले कि ये खत्म हो जाएगी या कट जाएगी या सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो सब नहीं हो सकते। इस तरीके से जो भगवान है सोल की क्वालिटीज बता रहे हैं। फिर भगवान जो है 20वें श्लोक में बता रहे हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता न भूया अजो नित्य शाश्वतम तोयम पुरानो न हन्यते हन्य माने शरीर। तो यहाँ पर जैसे भगवान ने 12वें श्लोक में भी कहा था कि कभी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूंगा और ना ही आगे हूँ, ऐसा नहीं है कि आगे भी खत्म हो जाऊंगा। तो भगवान सोल के बारे में दोबारा से ये बोल रहे हैं कि जो सोल है अभी भी है, पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। क्यों? क्योंकि जो सोल का नेचर है वो क्या है,
अजो, अजो नित्य, नित्य मतलब कि इट्स इटर्नल है ना, जैसे सनातन बोलते हैं, सनातन है ना, शाश्वतोयम मतलब कि इट इज अनबॉर्न, एवर एवर एग्जिस्ट, सब हमेशा थी, हमेशा रहेगी, आगे भी रहेगी, और सबसे पुरानी है, और ना ही इसे काट सकते हैं, ना ही मार सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते इसके साथ, सोल को हम कुछ, क्योंकि क्या हम सोच सकते हैं कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, क्या हम चाकू से काट सकते हैं? और हम बोल रहे हैं कि वो छोटे से छोटे बैक्टीरिया के अंदर भी सोल जा सकती है, इतनी छोटी है। तो अगर हम सोचे कि उसको जला सकते हैं, अगर हमने ये शरीर हमने अग्नि में डाल दिया तो वो सोल भी जल जाएगी साथ में, वो भी नहीं हो सकता। तो ये क्या बता रहे हैं भगवान? क्वालिटीज बता रहे हैं सोल के बारे में कि सोल की क्या क्वालिटीज है, और क्यों जो है, जो अर्जुन को है लेमेंटेट नहीं होना चाहिए, वो सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान इससे। और फिर जो है, जो 23वें श्लोक में फिर भगवान और बता रहे हैं कि इसे हम ना ही ना ही किसी भी हथियार से मार सकते हैं, ना ही इसे गीला कर सकते हैं, ना ही इसे हवा से उड़ा सकते हैं, ना ही हम इसे किसी चीज से जला सकते हैं, है। और क्या है कि ये सब चीजें नहीं कर सकते हम सोल के बारे में, क्योंकि भगवान जो है क्वालिटीज बता रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई वेपन ही नहीं बना कि जो सोल को काट सके या मार सके या कुछ भी कर सके। तो और फिर 24 और 25 श्लोक में और भी क्वालिटीज बता रहे हैं भगवान सोल के बारे में, कि वो अनब्रेकेबल है, इनसॉल्युबल है, और उसको ऐसा नहीं है कि चलो आज एक सोल है, इसको मैं दो काट के बना देती हूँ, नहीं, ये दो सोल है, इसको काट के दो जोड़ के एक बना सकती हूँ, ना ही इसे हम मतलब कि अलग, जब हम कह रहे काट ही नहीं सकते तो हम दो एक की दो नहीं बना सकते सोल को, है ना, और ना ही दो की एक बना सकते हैं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। सब जो सोल है वो जैसे बार बार मैं कह रही हूँ कि जो सोल की अपनी आइडेंटिटी है वो कभी खत्म नहीं होगी। तो यहाँ पर भी भगवान इस वाले श्लोक से अगेन प्रूव कर रहे हैं कि जो सोल है वो उसको हम ना ही काट दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ना ही उसको पानी में या कहीं पर भी मिला दे, चलो ये एक सॉल्यूशन है जिसमें हम सोल को मिला सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं। हम उसको जला भी नहीं सकते हैं, और वो कहीं पर भी ट्रेवल कर सकती है, अनचेंजेबल है, जो उसका नेचर है, ऐसा नहीं है मैं बोलूँ चलो इसका नेचर ऐसा है, इसको ऐसा करके मैं इसका नेचर चेंज कर सकती हूँ, वो भी नहीं कर सकती हूँ। और इटर्नल है, और जो पहले जैसी थी वो अभी भी वैसी ही है, ऐसा नहीं कि चेंज हो गई कुछ भी। और इनविजिबल, इनविजिबल क्यों है? क्योंकि हम इन आंखों से नहीं देख सकते, है ना। जो बहुत बार बोलते हैं कि निराकार है, निराकार मतलब क्या है कि वो इतना छोटा है कि हम देख नहीं सकते। निराकार डजंट मीन हम आकार की बात करते तो हम बात करते ना, ये एक बॉक्स है, इसका आकार है, इसकी इतनी हाइट है, इसकी इतनी लेंथ है, इसकी इतनी डेप्थ है, लेकिन हम जब सोल को बोल रहे हैं वो इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, तो हम उसको कैसे नाप सकते हैं ना, लेंथ ब्रेथ कैसे नाप सकते हैं, इसलिए उसको निराकार बोल रहे हैं। निराकार इसलिए क्योंकि उसका आकार तो है, बट हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। हमारी जो आंखें हैं वो इतनी लिमिटेड है कि उस सोल को नहीं देख सकती हैं, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया है, वो उसको निराकार बोल दिया गया। फिर 26वें श्लोक में जो है भगवान बता रहे हैं, if however you think the soul will always be born and die forever, you still have no reason to lament it or might armed। तो कह रहे कि चलो अगर तुम्हें लगता है, वो पहले तो भगवान ने ये बताया कि देखो ये सोल की ये क्वालिटीज हैं, तुम अगर कह रहे हो कि तुम लड़ाई करोगे, उनको मार दोगे, तुम सोल का तो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, तो सोल तो रहेगी एज इट इज। सिर्फ तुम जो जो लड़ाई कर रहे हो वो किसके लिए, वो शरीर को खत्म करेगा, सोल को खत्म नहीं करेगा। अब भगवान उसको बोल रहे दूसरी तरफ से भी बोल रहे ताकि वो कोई और रीजन ना दे पाए, तो कह रहे कि ठीक है, अगर ये मानो कि उसमें सोल है ही नहीं, तो अगर सोल है ही नहीं तो तुम्हें फिर भी लेमेंटेट करने की क्या जरूरत है ना, खत्म तो होना ही है शरीर, तो ऐसे नहीं तो वैसे खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग इसको अलग तरीके से भी ले सकते हैं, कह सकते हैं कि जो सोल तो खत्म होगी नहीं, जैसे टेररिस्ट लोग बोल सकते हैं कि सोल तो खत्म होगी नहीं, चलो मैं क्या करता हूँ कि मैं मार देता हूँ सबको, है ना, शरीर ही तो मार रहा हूँ, वो ये भी रीजन दे सकता है, मैं तो शरीर ही तो मार रहा हूँ, मैं सोल थोड़ा खत्म कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जो ये है, ये चीज है, वो गलत है। किस हिसाब से गलत है? ये वैदिक इंडक्शन के हिसाब से बिल्कुल गलत है कि हम जो है, जैसे जो अर्जुन है उसको लड़ना है धर्म के विरुद्ध, जो टेररिस्ट है वो धर्म के विरुद्ध नहीं लड़ रहा है ना। वो जो है वो अधर्मी है और उसको गलत यूज कर रहा है। तो उसको गलत यूज करेगा तो ऐसा नहीं, वो क्या कि चलो मैंने तो ये मार दिया और सोल को थोड़ा मारा, मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इसमें एक प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं। एक मिलिट्री का पर्सन है, ठीक है, अगर वो जाता है वहां पर युद्ध लड़ने जाता है और युद्ध लड़ते लड़ते वो जो जो दूसरे लोग हैं उनको मार देता है तो उसे मेडल मिलेगा। लेकिन उसके ही विपरीत अगर वो अपनी यूनिफॉर्म पहन के आता है और किसी को भी ऐसे ही अपनी गन लेके मार देता है तो उसको मेडल नहीं मिलेगा, उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ पर यही डिफरेंस है कि अगर हम ये ज्ञान को सही रूप में इस्तेमाल करेंगे तो हम जो है, जैसे अर्जुन को बोल रहा है कि तुम मेरे कहने पे चलोगे तो तुम सिन से बच जाओगे, लेकिन अगर मेरे कहने से नहीं चलोगे तो तुम पाप से नहीं बच सकते हो। तो आई जस्ट डोंट, मैंने टाइम देखा नहीं, हम इसको यहीं पर करते खत्म। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम 5 मिनट क्वेश्चन के लिए लगा सकते हैं और फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे भगवान आगे और क्या बताते हैं। अभी तक जो है भगवान ने सोल का नेचर बताया है अर्जुन को। हरे कृष्णा। माता जी, एक जगह आपने बोला था कि हमारी सेंसेस जो हैं वो परफेक्ट नहीं है, राइट। बट एक जगह आपने ये भी बोला कि भगवान ने हमें बनाया है और उन्होंने हमें परफेक्ट बनाया है। तो ये दैट इज थोड़ा अ सा सोल। कंफ्यूजन। ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो परफेक्ट नहीं है, बट जो हमारी सोल है वो परफेक्ट है। इट्स कंप्लीट। जो हमारी सोल है उसका नेचर है सच्चिदानंद है उसमें उसमें इट्स हैविंग अ कंप्लीट नॉलेज इज देयर, हिज ब्लिसफुल इज देयर, और उसमें वो इटर्नल है। दैट इज अ नेचर ऑफ सोल। सोल इज परफेक्ट, बट जो हमें इंस्ट्रूमेंट दिया है ये परफेक्ट नहीं है। जब मैं बात करी मेरी सेंसेस है, सेंस मतलब हम जो देखने की शक्ति है वो परफेक्ट नहीं है। सो दैट इज अ डिफरेंस। सो जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास 3 शरीर है, तो जब हम सोल की बात करेंगे दैट इज अ परफेक्ट, बट जब हम इस शरीर में आते हैं दैट इज नॉट परफेक्ट। जब हम सोल के लेवल पे चले जाएंगे तब हमारी नॉलेज परफेक्ट हो जाएगी, बट जब हम शरीर के लेवल पे है तब तक हमारी नॉलेज परफेक्ट नहीं है। इज इट आंसर योर क्वेश्चन? यस, थैंक यू। यस अनीता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। मैं ये क्या पूछ रही थी कि मतलब जैसे कि भगवान जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो मतलब भगवान को पता था कि भाई मुझे मतलब ये भगवद गीता सुनानी है, तो उन्होंने अर्जुन को ही क्यों चुना माता जी? अभी युधिष्ठिर भी आएगा थे आगे। यस, अभी आएगा। जैसे भगवान ने पहले भी बोला था, हमने शुरू में भी बताया था कि भगवान ने कहा कि तुम सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं है कि जो युधिष्ठिर है और जो भीम है उनको कम प्रिय थे, लेकिन सबसे ज्यादा 5 पांडवों में जो प्रिय थे वो अर्जुन थे। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को चुना, क्योंकि वो अर्जुन के ही रथ पे सवार थे, है ना। अर्जुन से बहुत ज्यादा घनिष्ठ, जो सबसे ज्यादा मित्रता थी भगवान की वो अर्जुन के साथ थी। इसीलिए उन्हीं के रथ में उन्हीं के सारथी बने थे। तो इसीलिए उनको ही ज्ञान दिया, उनको ही चूज किया भगवान। आगे 4थे अध्याय में बताएंगे कि क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा और तुम मेरे बहुत प्रिय और तुम्हारे हृदय में मेरे लिए कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मैं ये तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमने ये तो सुन लिया कि हम एक आत्मा है और हम इतने दिनों से सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन ये समझे कैसे? क्योंकि जब तक हम सुनते हैं तब तक हमें समझ में आता है कि हम आत्मा है, और उसके बाद तुरंत माइंड से गायब हो जाता है कि हाँ हम आत्मा है। तो ये हम Yes. समझे कैसे कि हम ये आत्मा? जितना हम भक्तों का संग करेंगे, जितना हम भगवान का नाम करेंगे, उतना ही हमें समझ में आता चला जाएगा धीरे धीरे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारा जो जो स्वभाव है वो भगवान को की सेवा करना है। तो जैसे जैसे हम ये चीजें डेवलप करेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि एक एक कोई है, उसकी याददाश्त घूम गई है ना, उसकी याददाश्त घूम गई है, तो उसको हम धीरे धीरे याद करवाने की कोशिश करते हैं। देखो ये जगह है, यहाँ पर तुम यहाँ पर ये काम करते थे, वहां उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से हमने इतने जन्मों से अपने आप को सिर्फ ये शरीर समझा है, इसलिए हमारे को यही याद है कि हम ये शरीर है। इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये जानना कि हम ये
शरीर नहीं है, ये आत्मा है। तो जैसे जैसे हम उन लोगों का संग करेंगे जो ये चीजें समझ चुके हैं, भक्तों का संग करेंगे, ज्यादा ज्यादा भगवान का नाम लेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, इन सब से हम लोगों को धीरे 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 जो है हम उस स्तर तक आएंगे जिसमें हम ये जान पाएंगे कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। माता जी। जो स्नेहा जी है उन्होंने पूछा है, इफ द सोल इज परफेक्ट व्हाई डू वी हैव अ पीपल एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ गुडनेस एंड इट इज बिकॉज ऑफ सूक्ष्म बॉडी। यस, क्योंकि हमारी सोल तो परफेक्ट है, लेकिन वो जो है उसके ऊपर एक आवरण है, उसके ऊपर एक कवरिंग है, वो कंटामिनेटेड है, और उस कवरिंग पे डिपेंड करता है कि हमारी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अभी प्रेजेंट क्या है। जैसे इसको बोला जाता है, जैसे एक एक बारिश की बूंद है, वो क्या है, वो परफेक्ट है, उसको हम डिस्टिल वाटर के लिए जरा यूज करते हैं। जैसे हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते थे, उसको क्या करते थे, टब जो है बाहर रख देते थे, उसमें पानी इकट्ठा होता था, उसको एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए यूज करते थे, क्योंकि वो प्योरेस्ट वाटर कंसिडर होता है। लेकिन जैसे ही जब वो बारिश की बूंद जो है कीचड़ में मिलती है, तो वो कीचड़ का रूप ले लेती है ना। लेकिन अगर अगर हम उसको वापस से अलग करेंगे तो क्या होगा, हमें साफ पानी मिलेगा और कीचड़ अलग हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से हमारी जो सोल है, जब इस भौतिक जगत में आती है, तो इस भौतिक जगत में आने की वजह से जो उसका कांटेक्ट बनता है मटेरियल जगत से, तो वो उसका ही स्वरूप लेना, उसी के हिसाब से चलना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हम गुडनेस, पैशन, जो सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में रहते हैं, और उसी हिसाब से जैसे आपने बताया हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो डेवलप होता है, जो हमारी सटल बॉडी, जो मन बुद्धि अहंकार है, वो उसी के हिसाब से डेवलप होती है। और जितना हम लोग अच्छी चीजों में रहते हैं वो अच्छी चीजें ग्रहण करती है, और जितना हम बुरी चीजों में रहते हैं वो बुरी चीजें ग्रहण करती है। खुशबू माता जी सेइंग 4 डिफेक्ट्स। 4 डिफेक्ट्स में हमारे पास है हमारे जो सेंसेस है वो लिमिटेड है ना। हमारे जो सेंसेस, मैंने ऐसे याद किया हुआ मुझे, वैसे जो सेंसेस लिमिटेड होने की वजह से हमारे को इल्यूजन होता है, हमें भ्रम होता है, और भ्रम होने की वजह से हम लोग चीटिंग कैपेसिटी है हमारे पास, हम चीट करते हैं, और फिर उसको छुपाने के लिए हम लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, झूठ बोलते हैं। ये हमारे पास जो है 4 डिफेक्ट्स है अंदर, हमारे अंदर। इट इज बाय नेचर, मतलब कि हम लोग चाहे हम अपना जितना भी परफेक्ट देने की कोशिश करें, हम लोग उतना परफेक्ट हम नहीं दे पाते हैं। मुझे याद नहीं है, आई थिंक किसी एक परपट में प्रभुपाद ने 4 डिफेक्ट्स को एक्सप्लेन किया। अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तो प्रभुपाद ने उसको इसमें एक्सप्लेन भी किया है। सॉरी, आज मैंने आपका ज्यादा समय ले लिया। कल हम फिर वापस से मिलेंगे, आगे सेकेंड चैप्टर का आगे पढ़ेंगे, और कल हमें बहुत सारे और भी टीचिंग सीखने को मिलेंगी, कि किस तरीके से भगवान बताएंगे कि अर्जुन एक क्वेश्चन पूछेंगे जो हमारे सबका क्वेश्चन होता है, कि हम कुछ चीजें नहीं करना चाहते फिर भी हम क्यों करते हैं वो चीजें, उसका भी सवाल का भगवान जो है आगे जवाब देंगे। तो हम कल मिलेंगे। धन्यवाद। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण।